वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारं ईश्वरं मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभाव पीताम्बरधरूनबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमे यशैकस्य प्रसादतः अज्ञतानपि जानाति हि सर्वसर्गमानपि मृषारूढमुमाकन्तं सोममेष सदाशिवं हरिणामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्युल्लताविलसिता नुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रं वृन्दावननवनिकुञ्जरसिकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनं सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसां सर्वविघ्नविनाशाय सुरसाधारयम्यहम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मृण्मयायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोरी जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित स्तव माला का हम आस्वादन कर रहे हैं। यह स्तव माला के श्री
कार्पण्य पंजिका स्तोत्र का हम आस्वादन पूर्व दिवस में कर रहे थे कि किस प्रकार श्री गोस्वामीपाद व्याकुल होकर के श्री जुगल सरकार के पास प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। सत्रह नंबर 18 नंबर श्लोक तक जो हमने आस्वादन किया था, 18 नंबर तक, और 19 नंबर श्लोक में श्री गोस्वामीपाद अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। एष पापिरुदन् उच्चे राधयोरदने स्तृणम् हानाथो नाथिति प्राणी सीदत्यत्र प्रसीदताम्। श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं, अति दन्यम आवलंबि भीति, अति दन्यताओं का आश्रय करते हुए श्री गोस्वामीपाद हा नाथो, नाथेति शब्द के द्वारा कह रहे हैं कि हे नाथ, हे नाथो, हे वृंदावनेश्वर, हे कृष्णचंद्र, हे वृंदावनेश्वरी, एषः पापी, अर्थात यहां जो रोदन कर रहा है, जो कह रहा है, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, वो पापी हैं। अर्थात श्री रूप गोस्वामीपाद स्वयं को पापी कहते हुए कह रहे कि मैं पापी हूं। और रोदन उच्चे राधायो रधनैस्तृणम, श्री गोस्वामीपाद कह रहा है कि मैं तो पापी हूं और दंत में तृणों को धारण करके एष पापी प्राणी उच्चे रोदन, रोदन कर रहा है उच्च स्वर से। किस प्रकार से? रदनिस तृणमादाय, यानी दंत में तृण धारण करते हुए रोदन कर रहे हैं कि मैं तो बड़ा पापी हूं। और हे श्री युगल सरकार, हे वृंदावनेश्वरी, हे वृंदावनेश्वर, हे नाथ, हे कृष्ण, हे किशोरी, यह मैं दंत में तृण धारण करके जो उच्च स्वर में रोदन कर रहा हूं, हे नाथ, हे नाथ, कृपा करो, कृपा करो। तो सीदति दुख्यत्र प्राणी युवाम प्रसिदत, कि जो दुखी होकर के, कातर होकर के मैं ये इस प्रकार से आपके श्री चरण कमल में बारंबार जो प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, इस पापी के प्रति दुखित अत्र प्राणी, जो दुख से भरी हुई दुखिता व्यतीत जो यह प्राणी है, इसके प्रति आप कृपा करें, आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस दुखी प्राणी के प्रति, इस पापात्मा के प्रति आप प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामीपाद श्री युगल सरकार के निकट में दंत में तृण धारण करते हुए जो है प्रार्थना कर रहे हैं। पुनश्च श्री रूप गोस्वामीपाद कह रहे हैं, हा हा रावमसो कुर्वन्
दुर्भगो भिक्षते जनः एतां शृणुतं काकुं काकुं श्रेणुतमेश्वरो। अब पुनश्च करे हा रावमसु कुर्वन्, हे नाथ, हे वृंदावनेश्वरी, हे वृंदावनेश्वर, आ असौ दुर्भगो जन हा रवम खेद बुदकम नादम कुर्बन युवम जाचते। बलदेव विद्याभूषण जो टीका में स्पष्ट कर रहे, इसलिए मैं श्लोक का अर्थ नहीं कर रहा, टीका का अर्थ करके जा रहा, क्योंकि श्लोक जो लिखे हुए उसका पूरे व्याख्यान श्री बलदेव विद्याभूषण स्पष्ट करके कह रहा है। जहां नहीं करते हैं वहां पे श्लोक को डिटेल्स कह देंगे, क्योंकि टीका जिस प्रकार से श्री बलदेव विद्याभूषण ने लिखी, जो एकात्मा होकर के जैसे रूप गोस्वामी पाद कह रहा है, और उनकी भाव को पकड़ करके समझ करके वही भाव को प्रकट करना वही व्यक्ति कर सकता है जो भी उस स्थिति में पहुंचे हुए हों, अर्थात रूप के साथ एकात्मा हो चुके हों, उनके गण में हो, उस स्थिति उस अनुभव को समझते हो, तभी वो कह सकता है। तो श्री बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहे असो दुर्भगो जन हाहारभम, यहा जो दुर्भग जन है, मैं बड़ा दुर्भागा हूं, इसलिए हाहारभम, हा करते हुए, हाय हाय करते ना, हाय हाय हाय, हे प्रभु करुणा करो। जब विपत्ति होता है, जब दुख होता है, जब पीड़ा होता है, जब लोग बहुत आनंद में सुख में है, तब तो भगवान का याद नहीं करते, तब तो भगवान के जगह पे हम तो अपने मस्ती पे। जब चारों ओर कोई दिशाएं नहीं मिलती, चारों तरफ जब विपत्ति हो जाते हैं, तब भगवान का, ठाकुर जी का याद आता है। परंतु यहाँ श्री रूप गोस्वामी पाद की जो प्रार्थना है, ये कोई स्वाभाविक जगत की पीड़ा से पीड़ित होकर के प्रार्थना कर ऐसी नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक भक्त है कि संसार की यातना से, पीड़ा से पीड़ित होकर के प्रार्थना करते हैं, दुखित होकर के प्रार्थना करते हैं, उनकी भाव अलग है। ये तो साधक है जिनके पास कोई किसी वस्तु की कमी नहीं है, एक ही वस्तु की कमी को दर्शा रहा है, वो कि शिवा प्राप्ति अभिलाष, वो मिल नहीं रहा है सत, तो इसलिए उसकी प्रार्थना, उस कमी को पूरा करने के लिए हा कर रहे हैं, रोदन कर रहे हैं। अर्थात कोई विषय की अपेक्षा से नहीं कर रहे हैं, या संसार की बाह्यिक जगत की कोई वस्तु की इनकी अपेक्षा भी नहीं है। तो ये रोदन जो है श्री ठाकुर जी की श्री चरण कमल की शिवा प्राप्ति करने के लिए ही रोदन कर रहे हैं। दूसरी कोई विषय कारण या बाह्यिक जगत से पीड़ाता हो रहा है किसी के माध्यम से, यानी जिसको हम कहते हैं त्रिताप जाला, जब कोई व्यक्ति को त्रिताप जाला प्राप्त होता है तभी तो रोदन करता है, तभी भगवान के पास जाता है। परंतु ये स्वाभाविक रूप से प्रेमियों का रोदन है, जो कोई विषय की या संसार की संतप्त होने के कारण से नहीं, अब तो ये हृदय से उस अभिलाषा को प्रार्थना कर रहे कि हमें उस शिवा को चाहिए और उसकी प्राप्ति हमें नहीं हो रहा, इसलिए श्री युगल सरकार आपके श्री चरण कमल में रोदन कर रहा है, रोदन कर रहे हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं कहा कि जिसमें हमारे संसार की ताब को आप प्रशमन कर दो, ऐसी कोई बात श्री रूप गोस्वामी पाद आपने श्री मुखारविंद से नहीं निकले हैं, नहीं कहे। तो कह रहे हैं कि खेद बुदकम नादम कुर्वम, खेद कर रहे हैं, इसे खेद करते हुए जो श्री रूप गोस्वामी पाद उच्च जो है नादम कुर्वन, नाद शब्द का शब्द है, नाद तब तात्पर्य शब्द है, तो उच्च जो रोदन कर रहे हैं, नाद कर रहे हैं, और युवम जाचते, आपके निकट में हम जो है जाचना कर रहे हैं। कुर्वन क्या याचना, प्रार्थना कर रहे हैं। हा खिदेति विश्व किम जास से तत्र हेतुम इति
कि क्या याचना कर रहे हैं। इसलिए जो हा शब्द करके कहा, एतामिति, एताम में श्रुतो काको, काको श्रुतो मश्वरो। अब क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कको श्रुतया कृपाभीर, कको श्रुतायाम कृपा भीनीति भाव, कृपा भाविनी इति भाव। तो जो है काकुवाणी करते हुए जो प्रार्थना कर रहे हैं, यानी जो काकुति मिनति जिसको कहते हैं, यानी बहुत ही रोदन करते हुए, यानी आपने जैसे हृदय विदारित हो रहे हैं ना, विदीर्ण हृदय हो रहा है, ऐसे फुदकार करते हुए, रोदन करते हुए, शोक होते हुए जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि हम कको श्रुतायाम कृपा भी नीति भाव हो, कृपा करके जो ये मैं विदीर्ण मेरा हृदय हो चुका है, सेवा प्राप्ति नहीं हो रहा है, और उसके लिए मैं जो ये रोदन कर रहा हूं, उसको आप कृपा की दृष्टि दे करके आप उसको श्रवण करें। यानी मैं जो कह रहा हूं ऐसा हो सकता है कि आप ना श्रवण करें, तो इसलिए कृपा यही होगा। अभी तो कृपा आपने किया नहीं है, तो अभी के लिए कृपा यही होगा कि आप अपने श्री कर्णपुट में हमारी इस रदन को श्रवण करें। अर्थात यही कृपा भाव है आपकी, यही कृपा ही होगा कि आप इसको श्रवण कर लें। अब श्रवण करेंगे तभी तो समझेंगे, और समझेंगे तभी तो हमारे ऊपर कृपा वर्षण करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे लिए तो अभी कृपा यही कि श्री जुगल सरकार आप हमारे रोदन को तो कम से कम श्रवण कर ले, भाले अब हमारी उस अभिलाषा को अपना पूर्ण करे, परंतु कम से कम हमारी इस जो रोदन है उसको आप श्रवण करें, यही कृपा होगी। कष्ट हेतु केन संभ्रमेण प्रवृत्त श्रृणतम श्रृणतम इति द्रुक्ति है। ये जो एताम में श्रृणतम काकुम, काकुम श्रृणतम ईश्वर है, ये जो दो बार श्रृणुत श्रृणुतु का इन्होंने प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पे द्रुक्ति हो चुका है श्लोक में, तो द्रुक्ति दोष माने जाते हैं। बोले नहीं, यहाँ पे द्रुक्ति का प्रयोग होने पर भी ये दोष नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हेतु के कारण प्रयोग हुआ। क्या हेतु है? कष्ट, यानी जो इनके हृदय में जो पीड़ा है, उस पीड़ा के कारण, संभ्रमण के कारण, संभ्रमेण प्रवृत्त, स्वसंभ्रमेण प्रवृत्त हैं, यानी श्री जुगल सरकार के पास में जो है वे कष्ट को अपना कह रहे हैं, फुदकार करते हुए कह रहे हैं, संभ्रम के साथ में कह रहा है। तो आप उन्होंने कहा कि प्रवृत्ति आप श्रवण करे, बार बार मतलब जो है प्रार्थना करा, निवेदन कर रहे हैं, एक बार कह के नहीं छोड़ रहे, दो बार कह रहे, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल द्रुक्त कि आप बिल्कुल श्रवण करे, जरूर करें, इस प्रकार भाव से द्रुक्ति को कर रहे हैं। एवं अग्रेपी है ईश्वर, इसी प्रकार आगे भी है ईश्वरो शब्द के द्वारा कहा कि हे जुगल सरकार, यानी तो दो जो जुगल सरकार दोनों हैं, कि हे जुगल सरकार आप हमारी वाक्य को आप अवश्य ही श्रवण करें, कर्णपात करें थोड़ा सा, कि जो मैं कह रहा हूं। पुनश्च श्री गोसाईपाद कह रहे हैं, जाचे फुत्कृत्य हा काकुभिराकुलः प्रसीदतो मयोग्योऽपि जनेऽस्मिन् करुणार्णवो। अब कह रहा है कि हे जुगल सरकार, प्रत्येक श्लोक में श्री जुगल सरकार को उल्लेख करके कह रहा है, संबोधन जो पहले जब कह दिया तो उसी को बार बार जो है ग्रहण कर लेना चाहिए। संबोधन करते हुए कह रहे, हे जुगल सरकार, हे वृंदावनेश्वर, हे वृंदावनेश्वरी, करुणार्णव त्वं, तो करुणार्णव, आप जो हैं दोनों ही करुणा के समुद्र हैं, यानी सभी करुणा का आश्रय स्थल आप ही लोग हैं, करुणा भी आपसे ही उत्पत्ति हुए हैं, तो ऐसे महान आप करुणा के समुद्र हैं। आकुलो दुखिर व्याप्त हम काकु भी फुत्कृत्व याचे जाच, अर्थात अयोग्योपि, मैं तो अयोग्य हूं,
अधम हूँ, फिर भी अस्मिन जने प्रसीदो प्रसीदतो, मैं अयोग्य हूँ, अधम हूँ, फिर भी आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। जाचना, इसलिए मैं जाचना कर रहा हूं। फुत्कृत्य यानी फुत्कार करते हुए, नहीं जैसे रोदन करते हैं व्यक्ति, तो जो ऐसे सांस फूल जाता है रोदन करते, तो ऐसे ही जो तीव्र शोक हो, तो तीव्र शोक में, पीड़ा में, जैसे किसी के पति मर गए, किसी के पिता मर गए, तो जब वो बहुत अधिक प्रेम था, उस प्रेम के कारण जो है रोदन करने लगते हैं, है ना। तो ऐसे जो भाव है, जो प्रेमिक प्रेमिका है और उनको दोनों का विच्छेद हो चुका है, और एक दूसरे को जान से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, और दोनों का विच्छेद हो, तो उस समय में जिस प्रकार से पीड़ित होकर के रोएंगे, फुदकार करते हुए, उस प्रकार की जो रोदन है वैसे रोदन कर रहे हैं, सांस फूल रहे हैं। तो फुदकार करते हुए काकुवाणी है, तो शोक के द्वारा शोकी भूते सेवा प्राप्ति नहीं हो रहा। और यही जब ये रोदन करते हुए कहते हैं, कह रहा है कि आप हा हा काकुभिर आकुल, तत् आकुल होकर के, व्याकुल होकर के, मैं अधम हूँ, मैं अधम हूँ, अयोग्य हूँ, फिर भी वे व्याकुल होकर के, आकुल होकर के, फुत्कार करते हुए, मैं रोदन करते हुए काकुवानी के द्वारा आपके पास प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी कृपा प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। तो आचार्य पाद भी कहते कि जो साधक हैं, उस साधक में, हृदय में भी इस प्रकार की भाव होना चाहिए। ये उत्कलिका वल्लरी के प्रसंग में भी श्री बलदेव दावषण इस प्रकार भाव को व्यक्त किए हैं कि साधक के लिए साधन संपत्ति यही है कि वे रोए, ये गिड़गड़ा है, भगवान के पास इस प्रकार से रोदन करे। अगर जिसने रोदन नहीं किया उसकी परम प्राप्ति संभव नहीं है। तो रोदन करना तो और काकुवानी करना ये साधक की कर्तव्य है, मिथ्यारोदन नहीं। वो हृदयस्थ रोदन है कि भाव हो, कितना आकर्षण प्राप्त हुआ। जैसे स्वाभाविक किसी के साथ प्रेम हो जाता है तो फिर उसको देखने का इच्छाएं प्रकट होते हैं, बात करने का मन लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान से किसी का प्रेम हो गया हो तो फिर उसमें वो तन्मय हो जाना चाहिए। तो उस तन्मयता का कारण उनका दर्शन प्राप्ति, उनकी सेवा प्राप्ति हो। ये साधक में इस प्रकार की आकर्षण, उत्कंठा आवश्यक है। अगर उत्कंठा नहीं होगी फिर वो ढीला पड़ जाएगा। तो उसी उत्कंठा को दर्शाते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद दिखा रहा है कि साधक के हृदय में किस प्रकार की व्याकुलता स्वामिनी के लिए होनी चाहिए, किस प्रकार की व्याकुलता, आकुलता होना चाहिए, वो दिखा रहे हैं। साधक के हृदय में क्या भाव होनी चाहिए। पुनश्च कह रहे हैं, क्रोशत्तार्तु स्वरेरस्य न्यसांगुष्ठमसो जनः कुरुतं नाथ करुणाकणिकामपि। अब श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि करुणा कणिकामपि कुरुतम नाथ, अर्थात हे युगल सरकार, हे कृष्ण, हे किशोरी जी, न्यासाद अंगुष्ठ मसू जनः, असौ जनः अंगुष्ठ, असौ जना, असौ अस्य अंगुष्ठम नास्य अर्पयो आर्तो शरीर कृषति। जो है मैं मुख में अंगुष्ठ अर्पण करते हुए, यानी ऐसे मुंह को ढाक करके, है ना, जैसे ढाक करके जो बहुत पीड़ा हो रहा है, तो उस पीड़ा के कारण जो है मुंह ऐसे कई बार जो रुदन करते हैं, कई बार
जिसको अनुभव है तो ऐसे मुंह ऐसे करके पूरा रोदन करते फिर आर्त हो करके, यानी सहन नहीं होता है ना उस समय पीड़ा, तो ऐसे मुंह करके ऐसे कर रहे रोदन। तो कहते हैं, कह रहा कि मैं उसी प्रकार से श्री जी अपने मुख में अंगुष्ठ को अर्पण करके ऐसे आर्त स्वर में आर्त हो करके जो है, आर्त ही स्वर ही क्रोशति, अर्थात रोदन कर रहा हूं आर्त हो करके, जोर जोर से जो है एकदम बिल्कुल रोदन कर रहा हूं कि मुझ पर कृपा कीजिए। तो इसलिए मैं इस प्रकार से जो रोदन कर रहा हूं, मुझे बड़ा हो रहा है श्री युगल सरकार, तो इसलिए कुरुतम कुरुतम नाथो करुणा कणकामपि अन्याद विस्फुटार्थम, बलदेव दाभूषण कहा कि दूसरे का तो अर्थ एकदम बिल्कुल साफ साफ है, इसीलिए कह रहा है दो बार कि हे नाथ मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए कीजिए, क्योंकि मैं तो आर्त होकर के मैं कितना रो, कितना आपके पास प्रार्थना करूं। इस प्रकार भाव को व्यक्त कर रहा है कि अब कितना रोए, कितना प्रार्थना कर, हे जुगल सरकार स्वत्र जो है आप मेरे प्रति प्रसन्न हो जाइए, मुझ पर कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए। करुणा कणिकामपि, करुणा की कण मात्र भी अगर हो, थोड़ा सा करुणा भी हो तो भी कर दीजिए, पूरा भले ही ना हो, कम से कम थोड़ा सा कृपा तो कर ही सकते हैं, क्योंकि तो आप तो करुणा के समुद्र हैं। जैसे समुद्र है तो उसे एक बूंद जल अगर समुद्र से उठा ली जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, एक गिलास उठा लिया तो भी क्या फर्क पड़ेगा। तो जहां आप करुणा के समुद्र हैं तो थोड़ा सा बिंद मात्र करुणा मुझ जैसे अधम पर कर देंगे तो आपको कुछ जाएगा नहीं। इस प्रकार दिनहीन होकर के भाव को दर्शा रहा है श्री रूप गोस्वामी पाद। पुनश्च श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, याचे हदीनया वाचे हदीनया जाचे साक्रंदमतिमंदधी कीरतम कर्णस्वान्तौ करुणोर्मिच्छटामपि। क्या गजब की बात श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, कितने अद्भुत जो है भाव श्री गोस्वामी पाद का है कि हे दयाद्र चित्त, हे दयार्द्र हृदय, हे किशोर जी, हे युगल सरकार, यहाँ अति मंद धीर हम, जो मैं अत मंद बुद्धि वाले हो, मेरा बुद्धि कोई अच्छा बुद्धि नहीं है, मैं बहुत ही अति मंद बुद्धि हूं। और साक्रंदनम शरोदनम यथासित तथा दीनया वाचा एवं जाचे। और वह जो मंद व्यक्ति हैं वो आपके निकट में अतिशय रोदन कर रहे हैं, अतिशय रोदन करते हुए दिनहीन हो करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं। इसलिए करुणोर्मित छटामपि मही कीर्तम विक्षिपम अर्पयति मित जावत, तो मैं अतिशय रोदन कर रहा हूं, अति दिनहीन हो, और दिनहीन हो करके आपके निकट में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए आप करुणार्मित छटा, यानी करुणारूपी जो प्रकाश है उस प्रकाश की किंचित छटा पे, थोड़ा सा छटा, यह सूर्य का प्रकाश है, किरण है, तो उस किरण का एक छटा है, उस छटा का थोड़ा सा प्रकाश मुझ पर विक्षिप्तम अर्पित, यानी मेरे ऊपर विस्तार कर दीजिए। अर्थात मेरे जैसे मंद व्यक्ति, मंद बुद्धि के ऊपर आप उस करुणा की जो तरंग है, जो छटा है, उसका थोड़ा सा विस्तार जो है मुझ पर कर दीजिए। हे करुणा स्नांतो सदैव चित्तो, आप तो करुणा के सागर हैं और सदैव चित्त, आप तो दयालु हैं। सदैव चित्त यानी आपके हृदय में तो सतत दया भरी पड़ी हुई है,
कि आप तो निरंतर दया करते ही हैं। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद श्री युगल सरकार के पास प्रार्थना कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं, मधुरा संत यावंतो भावः सर्वत्र चेतसः तेभ्योऽपि प्रेम माधुरम प्रसादि कुरुतम निजम। अब पुनश्चा कह रहे हैं, एवं ईशाभ्यम सहोसस्य संबंध न्यायतः। इस प्रकार से जो भगवान है, जो श्री युगल सरकार है, उनके साथ में अपनी संबंध है। युगल सरकार के साथ अपना संबंध है। तो इस संबंध के कारण से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रतिपाद्य स्वभिष्ठम प्रेम सेवम याचते त्रिभी। अब 3 श्लोक के द्वारा जो कोई न्याय लगा रहा है, क्योंकि भाई हम किसी से कहना है हमको, तो उसके लिए तो हमारे साथ संबंध होना चाहिए। जिसके साथ कोई संबंध नहीं है उससे हम कुछ प्रार्थना नहीं कर सकते। भाई मांगा किसी से, उसी से जाता है जिसके साथ संबंध हो। बस बिना संबंध वाले से आप मांगोगे तो देगा भी नहीं। तो इसलिए जिनके साथ संबंध है उससे मांगना पड़ेगा। भले ही ऐसा भी हो सकता है कि कई बार संबंध वाले भी हाथ छुड़वा लेते, पीछे छोड़ जाते कि नहीं भाई नहीं देंगे। पर ये तो ऐसे हमारे युगल सरकार है कि संबंध जिसने जोड़ लिया हो तो देंगे तो उसका अवश्य ही। बिना संबंध जुड़ी है नहीं देते, संबंध तो जोड़ना पड़ता है। तो उस न्याय से कह रहा है कि प्रतिपाद्य स्वभिष्ठम, आपने जो अभिष्ट हैं उसे प्रतिपादन कर रहा है श्री रूप गोस्वामी पाद। तो आपने अभिष्ट क्या है, तो कह रहे प्रेम शिवम याचते। आपने अभिष्ट तो है प्रेम सेवा, यानी श्री युगल सरकार की अंग सेवा, वही हमारे प्रधान मुख्य उद्देश्य है। वही हमारी प्रतिपाद्य विषय भी वही है कि हमें जो है वही सेवा ही चाहिए और कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए उसका प्रतिपादन करते हुए 3 श्लोक के द्वारा उसका जांचना कर रहे हैं प्रेम सेवा का। तत्र आदो आदि में प्रमाणम जाचते मधुरा इत्यकिर्ण, जो आदि में प्रेम को जांचना कर रहे हैं तो मधुर इत्यादि मधुरा संत यावंतो भावा सर्वत्र चेतसः, इस श्लोक के द्वारा श्री रूप गोस्वामी पद कह रहे हैं। प्रेमना खलु शिवाकार शिवा रोचते शोधव्य भुज्यम भुंजनाय। तो तात्पर्य है कि जो प्रेम है, प्रेम ना सेवा है, तो जिसको प्रेम सेवा चाहिए उसका उस सेवा की जो भूख है वो तभी समाप्त हो सकता है जब उसको उस सेवा को प्राप्ति हो जाए, दिया जाए। कैसे, जैसे शुधैव भुज्यम भुंजनाय, जैसे कोई व्यक्ति शुद्धा हुई है ना, शुद्धा है, भूख लगा हुआ है, तो उसकी भूख को जो है भंजन करना है, दूर करना है, तो उसको क्या करना होगा कि भोज्य पदार्थ खाने की वस्तु उसको देना पड़ेगा, और वो खाएगा तभी उसकी जो शुद्धा है यानी भूख है वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो हम प्रेम सेवा मांग रहे हैं, जब तक उस सेवा को अब नहीं देते तो उस सेवा चाहने वाले व्यक्ति का उस सेवा का भूख कभी नहीं नष्ट होगा, उस सेवा की प्राप्ति और भी उत्कंठा बढ़े जाएगा। तो इसीलिए प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, जैसे भूख को खाना दिया जाता है तभी वो संत होता है, तभी उसकी पीड़ा दुख खत्म होता है, उसी प्रकार से हमें भी श्री युगल सरकार आप अपनी सेवा को प्रदान कीजिए कि सर्वत्र तन्नित्य धामानि जावंत भावा, यानी आपके जो नित्य धाम है, तद गोलोकादि जो नित्य धाम है युगल सरकार के, भगवान के अनेक अवतार हैं, अनेक रूप भगवान ने धारण की हुई है, अलग अलग धाम स्थित हैं, और जो जिस प्रकार स्वरूप की प्रश्ना करते उनकी उस प्रकार की भगवत प्राप्ति हो जाता है। तो कह रहा है कि जितने भी गोलोकादि नित्य धाम हैं और उस धाम में जावंत भावा, जितने भाव है, कैसे कि शालोक्य आदि लक्षणा, शालक्य आदि प्राप्ति जो मुक्ति होते हैं, तो उन सभी मुक्तियों में क्या है, दिव्य रसगंधादि भोग्य लक्षणा,
वा पदार्थश्चेतसो मधुरा प्रियसंति तेभ्य सर्वोभ्य उपी। यानी युगल सरकार उस शालक्य आदि जो रूप है उसमें जितने भी मधुर भाव आदि वहां पे भी प्राप्त होता है किंचित, और जितने भी भाव आपकी हैं उन सभी भाव के तद नित्य धाम किसी को प्राप्ति हो जाएगा, वो तो बड़ी भाग्य की बात है। किसी को नित्य धाम प्राप्ति हो गया, भगवान के सामीप्य मिल गए, भगवान के समान सायुज्य प्राप्ति हो चुका है, तो बहुत बड़ी बड़ी बात है वो। तो कह रहा है कि चाहे भाले उस शालक्य आदि लोक की प्राप्ति हो और उसमें भी दिव्य रसगंधादि भोग्य लक्षणायुक्त जो है ऐसी भाव को प्राप्ति होता है, फिर भी और आपके जितने भी मधुरा प्रियासंति भाव, जितने भी आपकी भाव आदि हैं, इन सभी भाव से तेभ्य हो विसंति, जितने भी भाव है तेभ्य उन सब से भी निजम भगवत विषयकम, यानी आपनी जो भगवत विषय भगवत विषयकम आपके जो ये प्रेम मधुर स्वरूप जो प्रेम है, प्रेम मधुर चेतसो अति प्रिय तदेव प्रसिद्धम कुरुतो। तो यह जो आपकी प्रेम सेवा है यानी प्रेममय जो भाव है वो भावी सबसे उत्कृष्ट हैं और चेतसा अति प्रियतम है और चित्त के लिए जो अति प्रीतिकर विषय भी है। तो इसीलिए वहाँ जो प्रेम तदेव प्रसिद्धम कुरुतम, इसीलिए हे जुगल सरकार आप हमें वही प्रेम सेवा ही प्रदान कीजिए, दूसरी हमें कोई अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। ना तो हमें शालिक्य आदि चाहिए, भागवत नित्य गोलोक आदि धाम में हमको जाना है, ना कहीं और पहुंचना है, हमें किसी और जगह में नहीं पहुंचना है। हमें तो श्री ठाकुर जी आपसे यही एकमात्र हमारे निवेदन है कि आपकी प्रेममय जो सेवा है कि निकुंज में आपकी अंग सेवा की प्राप्ति हो, ये छोड़ करके हमें कोई शालक्य आदि जो है प्राप्ति नहीं करना, सायुज्य आदि भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। प्रसन्न संतो ददतम इत्यार्थ, तो आप प्रसन्न हो करके इस अधम को, इस दास को, उस प्रेम सेवा को, प्रेम को जो है मुझे कृपा कर दीजिए, उस प्रेम को मुझे प्रदान कीजिए। भावा स्वत्त स्वभाभिप्राय चिष्टात्म जन्मसु क्रियालीला पदर्थेषु विभूतिर्बूधो जंतुषु इति मेदिनी। ये तो जो है मेदिनी कोशकार जो है आपने जो है समार्थक शब्द के लिए ये वाक्य को कहा कि जैसे प्रसन्तो संतो दत्तमित्यार्था, जो प्रेम मधुरम प्रसन्नम कृतु, जो जावंत भावा, जो भाव शब्द का प्रयोग किया है उसके लिए कह रहा है कि सत्ता स्वभाभिप्राय चिष्टा आत्मजन्मसु, ये अलग अलग समर्थक शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। अब श्री रूप गोस्वामीपाद जो है श्री युगल सरकार की प्रेम को छोड़ करके और कोई भी कुछ प्रार्थना कर ही नहीं रहे हैं कि नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस प्रेम ही चाहिए, प्रेम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो जुगल सरकार आप उस प्रेम को देकर के हमें कृतार्थ कर दीजिए, है ना, कितने अद्भुत भाव है। तो जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, जिन्होंने समस्त प्रतिष्ठा को छोड़ करके श्री युगल सरकार के श्री चरण कमल में आश्रय ग्रहण कर लिया, उसकी अपेक्षा और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने सारी भोग्य वस्तु को देख कर किया है और फिर उनका प्रेम प्राप्त हो। ऐसा कई बार होता है कि भोग्य वस्तु देखा नहीं हो, फिर भी ऐसा नहीं कि उस भोग्य वस्तु के प्रति किसी का प्रेम हो जाए। जगत में ऐसा दिखा जाता है कि बिल्कुल गरीब गरीब दिनहीन व्यक्ति भी भगवान के भक्त हुए हैं, परंतु ऐसा भी हुआ कि बहुत धनाढ्य व्यक्ति जिन्होंने पूरे भोग्य वस्तु का भोग भी कर लिया हो, फिर भगवत के चरण में उनकी जो है रति हुआ, सर्वस्व उन्होंने त्याग कर दिया। तो ऐसी बात नहीं कि बिना भोग किए त्याग नहीं होता, है ना, और जो बिल्कुल भोग नहीं किया उसका त्याग भी संभव नहीं है। ये दोनों बात बिल्कुल ठीक नहीं। जो भगवत के चरण में जिनका रति प्रेम हो जाएगा, चाहे वो किसी उसके पास कुछ धन हो ना हो, चाहे वो विशाल धनी भी हो, तो दोनों की अवस्था एक ही भूति हो जाएगा, यानी उत्कंठा प्रेम वो एक ही समान रूप से होगा, फिर उसमें कोई भिन्नता नहीं दिखी जाएगी। तो श्री रूप गोस्वामीपाद प्रार्थना जो कर रहे हैं उसमें उनका एक ही प्रतिपाद्य विषय है कि श्री युगल सरकार की शिवा प्राप्ति, दूसरी कोई वांछाएं उनमें नहीं है। पुनश्च श्री रूप गोस्वामीपाद कह रहे हैं
सेवामेवाद्य वामदेवा वीह किंचन नापरम् प्रसादाभिमुखो हन्तो भवन्तो भवतां मयि। अब कह रहे हैं ननु प्रसन्नभ्याम प्रसन्नभ्याम आवाभ्यम अस्मल्लोको समृद्धिर्गृहाण किम अस्मात् प्रेमनीति च तत्राह। अब ये जुगल सरकार के पक्ष से कह रहा है कि ठाकुर जी आपको शंका हो सकता है कि हम प्रसन्न हो जाएंगे, कि तुम कह रहे हो कि हमारे पर प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, चलो हमने प्रसन्न तुम्हारे पर हो गए हैं। अवाम्यम अस्मल्लोको समृद्धिर्गृहाण, तो हम प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे लोगों को तुमको दे देंगे, नित्य गोलोक में भेज देंगे, चलो गोलोक में चले जाओ और वहां पे जाकर के रहो, हमारे लोगों को प्राप्ति करा देंगे। कौन सा लोक चाहते हो बोलो? जो श्लोक को चाहोगे उसको हम दे देंगे। परंतु किम अस्मत् प्रेमनीति चेत, परंतु तुम उस लोक को ना मांग करके क्यों प्रेम की जांचना कर रहे हो? तो ये शंका आपके हृदय में हो सकते हैं श्री जुगल सरकार की, प्रेम ही क्यों मांग रहे हो? क्या नित्य धाम की कोई महिमा नहीं है? तो इसलिए उन्होंने पहले कहा कि नहीं, सबसे श्रेष्ठ तो ही प्रेम सेवा ही है, तो वहां पे महिमा सबसे श्रेष्ठ जो है सेवा का हो गया। अब क्लियर करके कह रहा है कि इसीलिए हम मांग रहे हैं कि सेवाम एवेति देवो राधिका माधव, हमें कोई लोक नहीं चाहिए, हमें कोई इंद्र पद नहीं चाहिए, ब्रह्मा पद नहीं चाहिए, ब्रह्म पद नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो केवल सेवाम। हे देवो राधिका माधव, हे जुगल सरकार, मैं केवल आपकी जो है सेवा प्रार्थना कर रहा हूं, और आप लोग देना चाहते हैं तो लोग हम लेना नहीं चाहते। बोले क्यों नहीं लेना चाहते हो? जब हम तुम्हें देना चाहते हैं लोग, तुम लेना नहीं चाहते हो। तो तब श्री गोस्वामी पाद कह रहा है कि लेना तो वही चाहता है जो जिसका चाहत जिसका रहता है, जो जिस वस्तु की अपेक्षा जिनका रहता है, जिस वस्तु के प्रति जिसका लोभ रहता है, वही उस वस्तु को लेते हैं। जब हमारी लोभ ही नहीं है, जब हमारे चित्त में आपके लोक के लिए कोई मांग ही नहीं है, हम क्यों उसको लेंगे फिर? क्योंकि जगत में भी ऐसा होता है, जिस वस्तु के ऊपर जिसकी अपेक्षा हो, जिसके प्रति लोभ हो, उसी को हम मांगते हैं, उसी के लिए अथक प्रयास भी करते हैं। तो श्री गोस्वामी पाद कह रहे लुब्धम उस्मत प्रमाहम बाम, कि हे जुगल सरकार, हमारी जो लुब्धता है, लोभ है, वो प्रेम के प्रति है, हमारी लोभ और किसी विषय के प्रति नहीं है। तो जब हमारी लोभ किसी और विषय के प्रति है ही नहीं, अर्थात आपके नित्य धाम के प्रति भी हमारी कोई लोभ नहीं है, तो जब हमारे नित्य धाम के प्रति लोभ नहीं है तो हम उसको क्यों लेंगे? हमको चाहिए ही नहीं जो वस्तु, तो हम देंगे पर हम तो लेंगे नहीं, हमें तो चाहिए प्रेम। तो इसीलिए कहा लुब्धम उस्मद प्रेमाम, तो लुब्ध तो हम प्रेम के प्रति है। बोले वाम सेवाम एवो एहो स्पृहामि अपरम किंचना, कि सेवाओं को छोड़ करके हमें निश्चित रूप से सेवाम एवो ही स्पृहामि, यानी सेवाओं को छोड़कर सेवा ही में प्रार्थना कर रहा हूं, अपरम किंचन न, सेवा प्रार्थना को छोड़ करके मुझे कोई दूसरी चाहिए नहीं, कोई और भी प्रार्थना, कोई अपेक्षा मेरा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आपकी श्री अंग सेवा करने का ही मुझे इच्छा है, वही मैं मांग रहा हूं, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। सेवा प्रसाद दाने अभिमुखो मई भवंतु भवताम हंतु हर्षे, इसलिए हे जुगल सरकार, आपके निकट में मैं सेवा ही मांग रहा हूं, तो उस सेवा को प्रसाद दान करके अभिमुखो, आपके सन्मुख में जो सेवा प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए आप हमें वहां सेवा खुशी खुशी में प्रसन्न हो करके हमें उस सेवा को प्रदान कर दीजिए, हमें और कोई वस्तु बिल्कुल नहीं चाहिए। एकदम बिल्कुल सीधी सीधी श्री रूप गोस्वामी पाद और बलदेव विद्याभूषण तो एकदम बिल्कुल भाव कितनी अद्भुत रूप से जो है बलदेव विद्याभूषण पर टीका में व्यक्त कर रहे हैं। एकदम सीधा साधक की हृदय में इस प्रकार की भाव होनी चाहिए। साधक क्या मांगे जुगल सरकार से, ठाकुर जी से कुछ मांगे तो मांगे, क्या मांगे, और मांगने की वस्तु तो यही है, और दूसरी कोई वस्तु मांगने की नहीं है।
तो भगवान नित्य धाम भी देना चाह रहे हैं, तब भी रूप गोस्वामी पद तैयार नहीं है लेने के लिए कि नहीं हमको नित्य धाम नहीं चाहिए, हमें सेवा चाहिए। पुनश्च कह रहे हैं नाथितम परमेवेदो मनाथ जनवत्सलो समसाक्षादास्यमेवास्मिन् प्रसादे कुरुतं जने। पुनश्च श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि हे अनाथ जन वत्सलो, आप तो कैसे है, अनाथ जो जन है उनके प्रति कृपा करने हैं। भक्त वत्सल भगवान है, और यहाँ पे कर अनाथ जन वत्सल, आप मैं अनाथ हूं और इसलिए आप भी तो अनाथ वत्सल है, आप अनाथ के वत्सल हैं, आप उनके प्रति दयाद्र हैं, करुणाशील हैं। तो सेवायाम अत्य आदरात एवं पुनरपि जायते। जो 3 श्लोक कहा उसमें 2 श्लोक हमने कह दिया, अब तीसरी श्लोक जो कह रहे हैं, तो सेवायाम, सेवा में अत्य आदरात, सेवा की स्प्रिया इतनी है, अधिक अधिक सेवा की स्प्रिया है, उस सेवा में इतनी आदर है, रुचि है, इसलिए पुनः आर्ता आदरात एव वे पुनर्पि जांचते, वो दोबारा से फिर भी जांचना करे बार बार। हे अनाथजन वत्सलो यद्यपि युवाम सर्व समृद्धि प्रदाने समत्सुको। अब कह रहा कि हे जुगल सरकार, आप यद्यपि, जबकि आप दोनों सर्व समृद्धि प्रदान, यानी सब कुछ देने में, यानी समृद्धि व्यक्ति को क्या चाहिए, धन, यश, प्रतिष्ठा, मान, बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ा बड़ा घर, बड़ा बड़ा मकान, बड़ा आश्रम, बिल्कुल चकाचक। तो जुगल सरकार तो सब कुछ समर्थ है प्रदान करने में, लोग इसी में चूक जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसको तो मैं सब देता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्त का भार वहन करता हूं, और भक्त क्या चाहते कि कुछ नहीं चाहिए प्रभु सिवाय आपके। तो जब तक भक्त कहता कि सिवाय आपके कुछ नहीं चाहिए, तब तक भगवान उसके पास में रहता है, उसका उनको दर्शन भी देते, उनके निकट भी आते, अनुभव भी रहता है। और फिर धीरे धीरे जो अनुभव होने लगता है, भगवान जब आने लगता है, तो भगवान देखते कि भाई इसके छुटकारा कैसे मिलेगा, ये जो बार बार इसने हमको पकड़ के रखा, कुछ और नहीं चाहिए, हमें ही चाहिए, तो ये बड़ा खतरनाक चक्कर है कि हम तो बांध गए, फंस गए। अब इसको मुक्त कराने का एक ही तरीका है, क्या तरीका, इसको माया में धकेल दो। क्या माया है? भगवान बोले मम माया दुरत्या, तो भक्त तो भैया ये तो भक्त तो बाह्यिक माया से कभी वो परास्त होता ही नहीं है। मेरे माया भले ही दुरत्या हो, पर मेरे भक्त को तो माया पकड़ ही नहीं सकता। तो वह क्या किया जाए? बोले ये स्वयं की माया में फंस जाए तब ठीक है। तो स्वयं की माया क्या है कि बोले मान, यश, प्रतिष्ठा, ये बाहरी माया नहीं है, वो आभ्यंतरीण माया है जो हृदय में विराजमान है। तो जैसे प्रभु का दर्शन हुआ, बड़ी मीठी मीठी बात कही, 2-4 लोग आने लगे और बड़ा धीरे धीरे प्रभाव बढ़ गया। और प्रभाव जैसे बढ़ गए, लाखों लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कि भगवान के चिंतन में बैठेंगे, लाखों लोग आ रहे उनसे मिले कि भगवान की चर्चा करें। तो ये मान, यश, प्रतिष्ठा बढ़ रहे हैं, और लोग सोचते हैं कि मान, यश, प्रतिष्ठा बढ़ रहे तो महाराज जी की बड़े जय जय हो रहा है, और ठाकुर जी शायद इनको बिल्कुल लुब्ध है। तो नहीं, जितनी बढ़ती जाएंगी उतनी सरकार घटते जाएंगे। भगवान कहेंगे बेटा तूने तो अब मान यश भी ले लिया, प्रतिष्ठा भी ले लिया, सब तुझको जो यही चाहिए था तब ये ले ले, हमें तो चला। तो ये भक्तमाल में भी एक ऐसे चरित्र है। मैंने कई बार बोला कि एक भक्त हैं जो ऐसे भगवान उनके गोद में गोपाल स्वरूप होकर के खेलते थे, और ये दीन दुखी भिखारी और भीख मांग करके जो है अपना जीवन यापन करते थे। भगवान को बड़ा पीड़ा होता था कि देखो मेरे भक्त है, मैं इसके सामने आया तो मैं लक्ष्मीपति हूँ और ये भीख मांगता है। तो भगवान जो है इसकी दुख दुर्दशाओं को देख करके भगवान ने उसको बार बार कहने लगे कि अरे कुछ ले ले, हमसे कुछ ले ले। भगवान बार बार कहते, भक्त कुछ कहते ही नहीं।
एक दिन इसके घर में बिल्कुल कुछ भी दाना पानी नहीं, भीख भी नहीं मिले, बच्चे रो रहे थे, तो उन्होंने कहा अपने पत्नी से, काम करो, चूल्हे में जो है ऐसे ही हाड़ी चढ़ा दो, जल दे करके चढ़ा दो, बस ऐसे देख करके भूख शांत हो जाएंगे बच्चे। तो भगवान सब रहा नहीं गा, भगवान ने कहा रे कुछ ले ले, इतनी दुर्दशा है तेरा। भक्त तो आओ कहने लगे प्रभु एक बात बताओ, सच सच कहोगे? भगवान ने बोला बिल्कुल कहूंगा, बताओ। कहने लगे प्रभु ये जो बार बार आप मांगने की देने की बात करते हो, सही बोलना कि जब आपसे मैं कुछ ले लूंगा तो उसके बाद क्या आप मेरे गोद में आकर के खेलेंगे? तो भगवान तो जो इतने नटखट है बोलने वाले हैं, वो बिल्कुल मौन हो गए और कुछ बोल ही नहीं भगवान ने। तो भगवान को भक्त कहने लगे बोलिए आप प्रभु क्या बात हुआ, आप चुप क्यों हो गए? तो भगवान कुछ बोले ही नहीं। तो उत्तर क्या है? उत्तर यही है कि अगर तुमने उसकी प्रेम के बदले में कुछ भी ले लिया, भगवान तो सब दे देंगे। इसीलिए श्री गोस्वामी पाद भी कह रहे कि भगवान तो सर्व समृद्धि प्रदान समुत्सुको, भगवान उत्सुक है कि सारे समृद्धि इसको दे दूं मैं, इससे मेरा छुटकारा तो मिल जाएगा। नहीं तो ये जो इसने पकड़ के रखा है, मुझे बार बार बुला लेता है, वो दर्शन देना पड़ेगा, ये और भी चक्कर है। तो भगवान तो सब देना चाहते कि ले लो, जो जन त्रिभुवन का जश चाहिए, अनंत ब्रह्मांड की अधिपति भी होना चाहते भगवान, वो भी बैठा देंगे गद्दी पे। किसी को अगर ब्रह्म पद चाहिए वो भी बैठा देंगे कि चल गद्दी चाहिए तो दे दे। परंतु भगवान के जो भक्त होते, परम भक्त, वो कभी उस पद को नहीं चाहते हैं। और पद के अभिलाषी तो भाई अलग बात है, जो पद चाहते, प्रतिष्ठा चाहते, यश चाहते, वो कितने दिन रहने वाले हैं? कुछ साल भर चलेगा, उसके बाद तो कुछ भी रहता ही नहीं है। तो भगवान तो छुड़ाना चाहता है, भक्त मांगते नहीं, परंतु जिसने मांगा भगवान उसको दिया और वहां से निकल गए। तो इसलिए जो सही में भक्त होते हैं वो विषय की प्राप्ति मात्र से विषय को छोड़ करके भागते हैं, और जिनको हृदय में विषय पाने की इच्छा थी, वो विषय जैसे उसको मिल जाता है वो गाड़ करके बैठ जाता है विषय के ऊपर कि चलो हमको तो यही चाहिए था। तो विषय से दूर जब तक साधक नहीं रहेगा अपनी स्वयं की जो मान यश प्रतिष्ठा से, तब तक वो भगवान से जोड़ ही नहीं पाएगा पूर्ण रूप से। इन चीजों को जो एकदम छोड़ दिया है, उसके साथ में ही भगवान की कनेक्शन एकदम बिल्कुल बैठ जाएगा। तो इसलिए श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि यद्यपि युवा सर्व समृद्धि प्रदान समुत्सुको, आप यद्यपि सारे समृद्धि मुझे देने के लिए, यानी मेरे लोक को भी प्रदान करने के लिए, आपके लोक को भी प्रदान करने के लिए आप उत्सुक है, फिर भी तथापि फिर भी मया परम केवलम ईदम एव नाथितम, हे जुगल सरकार मुझे सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ना तो आपकी परम पद चाहिए, ना तो मुझे ब्रह्म पद चाहिए, ना तो आपकी गोलोक में जाना है मुझे, ना किसी वस्तु की मुझे अपेक्षा है। अपेक्षा अगर प्रभु इतनी है कि मैंने आपकी निकुंज में जो सेवा प्रार्थना करी है वो अंग सेवा मुझे प्राप्ति हो, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से जो है एकदम बिल्कुल बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं किम त्वदित्यास्वमिति। तो उसका कारण क्या है कि क्या चाह रहे हैं सेवा में उनको जो सेवा प्राप्ति कर रहे हैं प्रेम से, उसका इच्छा क्या, सेवा क्या सेवा करना चाहते हैं। तो इसको कह रहे हैं स्वकीयम साक्षात दास्यम अंग सेवायम एव प्रसदम दी। जुगल सरकार आप जो साक्षात आप दोनों का दास्यता प्रदान कीजिए, ऐसी दास्यता प्रदान कीजिए। देखो दास्य साधारण दास्य भी है और अंग सेवा रूप करने वाले भी दास्य हैं। तो यहाँ पे जो मधुर भाव को प्राप्त करते हुए दास्यता को मांग रहे हैं, केवल दास्यता नहीं मांग रहे हैं, मधुर सेवा प्रेम सेवा युक्त जो दास्यता है उसकी प्राप्ति कर रहे हैं। क्योंकि दास्य वात्सल्य इत्यादि जो भाव है मधुर, तो उनमें जो प्राथमिक स्तर के जो दास्य हैं उससे मधुर स्तर में जो दास्यता प्रार्थना करके इनकी दोनों की स्थिति भिन्न भिन्न है। तो इसलिए मधुर सेवा युक्त जो दास्यता है, यार अंग सेवायाम प्रसदम देही, आप दास्यता तो दीजिए पर मुझे ऐसे दास्यता प्राप्ति हो जहां पे आपकी अंग सेवा में कर सकूं। इस प्रकार प्रसाद कृपा मुझे प्रदान कीजिए।
प्रेम सेवा खलु परमानंद युष्मत अनुबंधित परम परमार्थ स एव अभ्युद्य आराध्यम युवाभ्यम जाचिदो दातव्येति, कि जो प्रेम सेवा है वही प्रार्थना कर। तो निश्चित रूप से प्रेम शोभा परमानंद युष्मद अनुबंधित्वात्, जो प्रेम सेवा है वो परमानंद युक्त है ना, उससे कोई आनंद की वस्तु और होना नहीं चाहिए, होता ही नहीं है। तो कह रहा है यही जो अनुबंधित्व तथा जो जैसे कि अनुबंध चतुष्टय जिसको कहा जाता है वेदांत में, तो वह प्रियजन है जिसको हम कहते हैं परम पुरुषार्थ विषय प्रतिपाद्य क्या था, प्रेम सेवा। प्रतिपादन कर रहे थे कि हमके प्रतिपाद्य विषय है कि स्वादिष्ट सेवा, तो उसमें अनुबंध क्या होगी कि प्रियजन क्या हुआ और उसके जो परम पुरुषार्थ क्या है। तो कह रहे हैं कि यही जो प्रेम सेवा की प्राप्ति हो जाए निश्चित रूप से वही परमानंददायक है, और वही जो प्रेम सेवा है वही हमारे लिए परम पुरुषार्थ है। यानी जैसे मोक्ष के लिए लोग तरसते हैं उसको ही परम पुरुषार्थ मानते हैं, तो ब्रह्म की प्राप्ति को परम पुरुषार्थ मानते हैं। तो जो गौड़ीय संप्रदाय के साधक हैं, वो जो भी भक्त है वो इस प्रकार के भाव रखते कि श्री ठाकुर जी की प्रेम सेवा है वही हमारे लिए पंचम पुरुषार्थ है। इसीलिए प्रेम ही वो पंचम पुरुषार्थम, जो प्रेम है वो पंचम पुरुषार्थ के रूप में विराजमान है। और वो श्रीमन महाप्रभु का देन है कि श्रीमन महाप्रभु ने आकर के उस प्रेम को ही पंचम पुरुषार्थ प्रदान कर दिया कि प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है। क्योंकि चतुर्थ जो पुरुषार्थ मोक्ष है, उस मोक्ष को भी इन्होंने तिरस्कार कर दिया, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमारे लिए जो पुरुषार्थ हैं वो प्रेम ही एकमात्र परम पुरुषार्थ है। स्व एव अभ्युद आराभ्यम विवाभ्यम जाति। इसीलिए मैं श्री जुगल सरकार आपके निकट में वही जो उत्कृष्ट, जो सर्वत सबसे उत्कृष्ट जो ये परम पुरुषार्थ जो प्रेम सेवा है, जो परमानंद प्रदायक है, वही आपके दोनों के निकट में मैं प्रार्थना कर रहा हूं। इसीलिए उसको दे करके आप मुझे कृपा कीजिए, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार से जो है श्री गोस्वामीपाद अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं, अंजलि मूर्ध्निवेन्यस्य दीनोऽयं भिक्षते जनः अस्य सिद्धेरभिष्टस्य स्वाक्रेदप्योपपाद्यताम्। पुनश्च कह रहे हैं, साक्षात दास्यम फल विशेषान, जो आपकी साक्षात दास्य सेवा है, अंग सेवा है, वो जो फल प्राप्ति विशेष फल है वो, और ऐसे विशेष फल आप मुझे प्रदान कीजिए। इसके लिए उसका प्रकाश करते हुए श्री गोस्वामीपाद अंजलि मूर्धिवन्यस्य दिनोयम भिक्षते जना इत्यादि कह करके जो है वाक्य को कह है। अस्य यनस्य अभिष्टस्य सिद्धिर्युवाभ्यम उपपाद्यतम, कह कि अंजलि मूर्धिवन्यस्य यानी जो है हाथ जोड़ करके और मस्तक को जो है ऐसे झुका करके मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं। दीनोयम भिक्षते जनम, में दीन हो, हेण हो, अयम दीना, तो दीन हेण हो, अधम हो, मंद बुद्धि हो। श्री रूप गोस्वामीपाद ने क्या क्या नहीं कही कि जगत में जितने मूर्ख हैं उन मूर्ख के शिरोमणि में हो, जगत में जितने पापी है उन पापी के शिरोमणि में हो, जितने जगत में मंद व्यक्ति है उस मंद व्यक्ति से सबसे श्रेष्ठ मंद में हो। यानी जितने भी जो है प्रार्थना करी हैं वो जो है सब विरोधपूर्ण हैं, परंतु उनमें सबसे श्रेष्ठ कह रहा कि सबसे श्रेष्ठ मूर्ख में हो। बताओ, मूर्ख कोई श्रेष्ठ, अगर कोई कहता है श्रेष्ठ मूर्ख हो तो अच्छी बात है क्या? लेकिन मूर्ख में श्रेष्ठ हो में, तो स्वयं की जो परिभाषा है उस प्रकार से दे रहे हैं। और बाकी कहने की बात नहीं है, वो तो उनके चरित्र से पता चलता है कि किस प्रकार श्री रूप गोस्वामीपाद की दिव्य चरित्र की विद्वान आए, उनको परास्त शास्त्रार्थ करने के लिए श्री रूप गोस्वामीपाद ने के पास जयपत्र लेकर के रूप गोस्वामीपाद ने कोई तर्क किया ही नहीं। घमंड होता है तब तो तर्क करता है आदमी कि भैया मैं किसी को लिख दूंगा, तुम जगत गुरु हो गए, या तुम्हारे पास में परास्त हो गया, तो परास्त होना तो अच्छी बात नहीं है।
ये तो मान यश प्रतिष्ठा तो इसमें लोप हो जाएगा। तो रूप गोस्वामी पाद ने तो जय पत्र लिख दिया, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चलो ठीक है इस जगत में तुम जयी हो गए, कोई बात नहीं। वो तो खैर जीव गोस्वामी पाद ने जो जय करने के लिए आया था उनको ही जीव गोस्वामी पाद ने शिक्षा प्रदान कर दिया कि जिसने जय प्रदान कर दिया वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उनके चेले में इतने दम है तो गुरु में कितना दम होगा। हाँ, उनके चेले हम हैं, हमारे में कितने दम है देख लो। तो वो तो देखो एक शिक्षा देने के विषय की किस प्रकार श्री रूप गोस्वामी पाद का हृदय है, वो केवल कहने की बात नहीं, वो दिखा भी रहे हैं कि किस प्रकार का हृदय है। ऐसे विशाल हृदय कि केवल ऊपर ऊपर से बात नहीं कर रहा कि मैं दीन हूं, मंद हूं, अधम हूं, वो बात सही प्रदर्शन भी कर रहा है कि मैं अधम हूं, दिन हूं, इसलिए तो कर रहा हूं। तो पुनश्च उस वाक्य को कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार से आपसे भीख मांगता हूं, भिक्षा। अश्य सिद्धिर अभिष्ट सकृद उपपादतम, इसीलिए हे जुगल सरकार मेरे जो अभिष्ट है कि प्रेम सेवा ही अभिष्ट, स्व अभिष्ठाम प्रेम सेवा, मेरे अभिष्ट सेवा तो प्रेम है, प्रेम सेवा। तो ही जो मेरा प्रेम सेवा है वो आप मुझे प्रदान कीजिए, और सकृद उपपाद्यता अर्थात दया करते हुए, मुझ पर कृपा करते हुए, दया करते हुए आप उस अभिष्ट को प्रदान कर दीजिए, यही आपसे भिक्षा प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार श्री गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं। अब श्री गोस्वामी पुनश्च कह रहे हैं, अमलोवम परिमलः कदा परिमिलन वने, अनर्घिण प्रमोदेन घ्राणम में गुरणयेष्यति। अब जो है अभिष्ट माहो अमल इत्यादि भी 15 भी। अब श्री गोस्वामी पाद जो हैं 15 श्लोक में श्री जो अपने अभिष्ट को जो इन्होंने जांचना किया है ना, जो आपने जो भाव है, जो अभिष्ट को ये वे मांग रहे हैं, उस अभिष्ट को कह रहे हैं अभिष्टम आहा, मेरा अभिष्ट क्या है, मतलब जो स्वाभिष्ट क्या था, प्रेम सेवा था, परंतु क्या सेवा है, कौन सी सेवा है जो हमें चाहिए, अब उसको कह रहे हैं। वाम युवयोर अमलहा परिमलो वने परिमिलन नर्घीन प्रदेन में घ्राणम कदा घृणयिष्यति। और कह रहे हैं कि हे जुगल सरकार, आप दोनों जो वृंदावन है, उस वृंदावन में निकुंज में, वृंदावन के निकुंज में अब कब मिलित तो होंगे, और मिलित होकर के आपकी जो सुगंध है, क्योंकि श्री युगल सरकार के दोनों के श्री अंग में ही अद्भुत सुगंध है, और वहाँ जो अद्भुत सुगंध है, तो जब दोनों सुगंध एक साथ मिल जाए तो फिर अलग ही कुछ सुगंध उत्पन्न हो जाता है। तो उस प्रकार भाव को कह रहे हैं कि परिमिलन नर्घेण प्रमदेन घ्राणम कदा घृणयिष्यति, कि जब दोनों का आपका मिलन होगा और अंग की सुगंध चारों ओर बिखरेंगे, तो ऐसा कब होगा कि मैं उस घ्राण को, मतलब उसको सूंघ करके घृणयिष्यति, मतलब उसका कब उस मैं अपने घ्राण इंद्रियों के द्वारा उसको सूंघूंगा, उसका आस्वादन करूंगा। और आस्वादन करके क्या कि भवेत परिमलोष चित्तहारी गंधर्व विमर्देव, यानी आपके जो सुगंध है अंग की, वो ऐसा है कि चित्त को भी हरण कर लेते हैं, यानी गंधो विमर्देव हो, इस प्रकार की गंध है कि वहाँ गंध जो है भ्रम पैदा कर देते, घ्राणेन्द्रियों को भी भ्रमित कर देते, विचलित कर देते हैं, ऐसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं। रता मर्दो शमन मिलद अंगरागादि शोरभे इति विश्वलोचनकारः। तो विश्वकोश जो है उसमें समार्थ शब्द के लिए इस बात को कह रहे हैं, जो परिमल आदि शब्द को कहा जाता है। तो कह रहा है कि ऐसे कब मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा कि आप दोनों निकुंज में विराजमान कर रहे हैं और मैं
आपकी सुगंध का आस्वादन करूंगा। यही शिवा प्रेम शिवा प्रार्थना कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं रंजये स्वतीकरणो मेहांश गुंजित गंजना मंजुलां किं न योगायोर मंजिरो कलसिंजितम। पुनश्च कह रहे हैं कि युवयोर मंगीरो कलसिंजितम नुपुरम मधुरम धनिम मे कर्णो रंजिष्यति किमति प्रश्न है। अब प्रश्न करते हुए कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद पूछ रहे हैं कि कब ऐसे प्राप्ति होगा, कब ऐसे सौभाग्य हमें प्राप्ति होगा। कि जैसे आप दोनों जो हैं आपने श्री चरण कमल में नुपुर धारण की है, मंजीर बहुत अद्भुत सुंदर जो है मंजुलम युवयुर मंजीर कलसंजितो, ऐसे अद्भुत जो नुपुर आपने श्री चरण कमल में जुगल सर का धारण की हुई हैं। और आपके जो नुपुर के धनी हैं उस धनी इतने अद्भुत सुंदर हैं, इसलिए कहा कि कलहांस नंदिनी, यानी जो राजहंस होते हैं ना, बड़े बड़े जो सफेद वाले राजहंस होते हैं उसके जैसे धनी होता है, नुपुर के साथ उस धनी के साथ कवियों ने उपमा दिया है कि उसके धनी के साथ नुपुर के सादृश्य है। तो कह रहे ऐसे जो हंस निनाद नंदिनी, इस प्रकार जो आपके सुंदर जो नुपुर है, जब आप दोनों जब चलेंगे निकुंज में विराजमान होंगे क्रीड़ा करेंगे, तो उस निकुंज में जो जब वह धनी नुपुर का धनी जब निनाद होगा उसका बिखरेगा उस धनी, तो ऐसा मुझे कब सौभाग्य होगा उस मधुर जो धनी है उस धनी को श्रवण करके मैं कर्णो रंजेष्यति किमिति, अर्थात ऐसा कब होगा कि मैं उस नुपुर की धनी को अपने कर्ण से श्रवण करते हुए मैं अपने कर्णों को तृप्त कर पाऊंगा। ऐसा कब मुझे सौभाग्य होगा कि उस नुपुर का धनी मुझे सुनाई पड़े और मैं अपने कर्णों को भी तृप्त कर लूं, ऐसा कब मुझे प्राप्ति होगा। सौभाग्यम करथांगादि लक्षितानि पदानि वम कदा वृंदावने पश्यन् नुन्मदेशतयों जनः। अब कह रहे हैं कि वृंदावने वाम पदानि पश्यन्नयं जनः, कि कदोन्मदिष्यति मत्त भावी, जैसे वृंदावन में आप विचरण कर रहे हैं और वृंदावन में जब विचरण करेंगे आपके श्री चरण कमल में जो ध्वज वज्र चक्र अश्व इत्यादि रथ इत्यादि जो चरण चिन्ह आपके श्री चरण कमल में विराजमान है जुगल सरकार, तो उस चरण जब आप चलेंगे तो चलते हुए जहां जहां चलेंगे वो चरण का चिन्ह जो है वहीं पे प्रतिच्छवि हो जाएगा, जहां रखेंगे चरण वहां पे एकदम चरण चिन्ह बन जाएगा। तो ऐसा कब सौभाग्य होगा कि वैसे जो आपके जो चरण चिन्ह हैं उसको देख करके कदा उन्मदिष्यति मत भावी, अर्थात कब मैं भाग भाग करके जाऊंगा कि इस रास्ते से श्री युगल सरकार गमन की हुई है और मैं उन्मत्त होकर के आपको ढूंढने के लिए दौड़ पड़ूंगी। कब मुझे ऐसे सौभाग्य प्राप्ति होगा कि उस चरण चिन्ह को दर्शन करके मैं एकदम भावुक हो जाऊं, उन्मत्त हो जाऊं। पदानि किम भूतानित्य सौभाग्यति, और सौभाग्य किम किस प्रकार के पद हैं चरण चिन्ह है, तो आगे बलदेव विद्याभूषण उसको स्पष्ट कर रहा है। ये तो सौभाग्य स्वरूप चिन्ह है, सौभाग्य चिन्ह रूपेश चक्र आदि लक्षिता ने ज्ञाता नित्यर्थ। सौभाग्य रूपी चिन्ह इसलिए है कि जो चिन्ह अभी अभी बना हुआ है जो चिन्ह है, निश्चय श्री युगल सरकार ही आसपास में ही क्रीड़ा कर रहे हैं, विराजमान हैं, वो जान करके मैं अन्वेषण करने के लिए मत होकर के आपके पीछे पीछे भागूंगा। कब ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्ति होगा हे जुगल सरकार। इस प्रकार से जो है श्री रूप गोस्वामी पाद प्रश्न कर रहे हैं कि कब ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्ति होगा। पुनश्च प्रार्थना कर रहे हैं
सर्व सौंदर्य मर्यादा नीराजोपद नीरजौ किम पूर्वाणि पर्वाणि हा 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 ममाक्षोर्विधास्यतौ शुचिराशफला भोगो पदाम्भोज विलोकनौ युवं साक्षात् जनस्यस्यो भवेतो मिह किं भवे। अब पुनश्च प्रार्थना कर रहे हैं कि सर्वेषां सौंदर्यानां मर्यादिभिर सीमाभिर्नराज्य निर्वंचनीयो पद निरजे चरण पद्मो जयास्तम। कि श्री जुगल सरकार आपके जो श्री चरण कमल है उसकी सौंदर्यता तो अतुलनीय है। जब आचार्यपाद भी और शास्त्र में वो लिखे कि लक्ष्मी भी श्री जुगल श्री किशोर जी की नख की जो सौंदर्य है उस सौंदर्य का भी अन्वेषण करते हैं कि किस प्रकार श्री जी की नख में सौंदर्यता है, और उस सौंदर्य का अन्वेषण लक्ष्मी रमा आदि सभी कर रहे हैं। और श्री ठाकुर जी के लिए भी कहा गया, श्री ठाकुर जी की जो सौंदर्यता है वो भी भगवान के जो चतुर्भुज आदि रूप है वो भी उसका अन्वेषण करते हैं। इस प्रकार अद्भुत श्री शोभा जुगल सरकार के श्री चरण कमल में है। तो कह रहा है इस जगत में जितनी भी सौंदर्य है ना, जितने भी मर्यादा है, वो सब कुछ भी आपके श्री चरण कमल की निरांजन कर रहे हैं, तत् सेवा कर रहे हैं। उससे सभी सौंदर्य तो आपके श्री चरण कमल से निकली हुई है। तो जगत की कोई भी सौंदर्य आपसे तुलना हम नहीं कर सकते हैं, इतनी अद्भुत आपकी सेवा चरण कमल है। और ऐसे जो श्री चरण कमल हैं तत्संबंध नहीं तथावतो ही जुगल सरकार, वैसे जो श्री चरण कमल है युवाम ममक्षोर पूर्वाण पूर्व मन भूतानी पर्वन उत्सवान करिष्यत। तो यहाँ की जुगल सरकार आपसे यही निवेदन है, ऐसे अद्भुत जो श्री चरण कमल है आपके, इन चमन कमल का दर्शन हमें प्रदान कीजिए। युव्यम ममक्षर पूर्वाणी, अतत जो है मेरे नेत्र युगल को आप कब ऐसे सौभाग्य होगा कि कब ऐसे सौभाग्य आप मुझे प्रदान करेंगे, इस नेत्र से मैं आपके श्री चरण कमल को दर्शन करूंगा। अर्थात यहाँ जो उत्सव है यानी पर्वाण्य उत्सव करिष्यत, जैसे कोई पर्व आते, उत्सव आते, पूजा आते तो लोग आनंदित हो जाता है कि देखो आगे आने वाले है उत्सव, पर्व आने वाला, होली का आने वाला, अभी होली आने वाला था, आनंद का माहौल है, पहले से तैयारी है। तो पर्व तो कह रहा कि जिस नेत्र के लिए वो आनंद की पर्व उत्सव है कि वह दर्शन करके मैं आनंदित हो जाऊं, मेरे लिए तो वही उत्सव है। तो ऐसे आनंद उत्सव कब मुझे प्राप्त होगा कि आपके श्री चरण कमल का दर्शन मुझे प्राप्ति होंगे जुगल सरकार। तो जुगल सरकार की अपने नेत्र को तृप्त कराने के लिए श्री जुगल सरकार के चरण कमल के दर्शन करने की अभिलाषा श्री रूप गोस्वामीपाद व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं कि अस्य जनस्य ममस्मिन् भवे जन्मनि युवम साक्षात प्रत्यक्षो किम भवतम स्याताम। कि हे जुगल सरकार, यहाँ जो अधम है, जो पापी है, जो व्यक्ति मैं हूँ दिनहीन अधम, मम अस्मिन् भवे जन्मनि युवाम साक्षात प्रत्यक्षो किम भवेतम स्याताम। कि क्या जुगल सरकार मेरा इस जन्म में आपका दर्शन प्राप्ति होगा? क्या आप मेरे नेत्र गोचर होंगे इस जन्म में? क्या ऐसा संभव होगा? तो इसके लिए जो है प्रश्न कर रहे हैं श्री जुगल सरकार से कि साक्षात प्रत्यक्ष तुल्य रीति है ना युवाम किम भूत त्याहो, कि आप किस प्रकार हैं? तो कह रहे हैं शुचिराजातया आशय तृष्णया यानी फलानी तेषाम आपोगो यस्मत् तादृश पदास तुजनम बिलकुम यजंतो आभगो परिपूर्ण मित्यामरः। अर्थात कि हे जुगल सरकार, मेरा तो एक ही आशा है कि आपके श्री चरण कमल की दर्शन प्राप्ति हो। तो आपके जो श्री चरण कमल है उसके दर्शन करने से जो है जीव का सभी मनवासनाएं आशाएं पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए शुचिर जातया आशया तृष्ण जानी फलानी तीषम आभगो यस्मात् तादृशम पदाजनम विलोकनम जयस्त। अर्थात एक ही मात्र आशा है, एक ही मात्र तृष्णा है
कि आपके इस जन्म में आपके श्री चरण कमल का दर्शन हमें प्राप्ति हो जाए, और वही जो अपेक्षा है उसी का आभुगम जिस्मात, उसका तभी उस वह परिपूर्ण हो सकता है। वह जो मेरा अभिलाष है, जो आशा है, तभी परिपूर्ण हो सकता है कि आप उस चरण कमल का दर्शन हमें करने का सौभाग्य प्राप्ति कर दे। तो इसलिए ही जुगल सरकार, क्या इस मेरे इस जन्म में आपके वह जो श्री चरण कमल है उसका दर्शन मुझे प्राप्त होगा? अब श्री ठाकुर जी से श्री गोसाई पद पूछ रहे हैं कि आप ही कहिए कि क्या मुझे प्राप्ति होगा? क्या आप देंगे दर्शन? क्या इस जन्म में संभव हो पाएगा? कितनी आकुलता, कितनी व्याकुलता है प्रार्थना में। सेवा किस प्रकार से सेवा को प्रार्थना कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं, कदा वृंदाटवी कुंज कंदरे सुंदरोदयो खेलंतो वाम्बिलोकयिष्ये सुरतो नातिदूरतः। अब कह रहे हैं कि वृंदाटव्यम जे कुंजा जे च कंदरा तेषु खिलंतु वाम युवाम कदा नाति दुरता सन्निधौ स्थितत्वहं बिलकयिष्ये। कितने अद्भुत भाव को व्यक्त कर रहे बलदेव विद्याभूषण से रूप गोस्वामी पाद के भाव को स्पष्ट करके कह देते हैं। एक आत्मा है, कह रहे हैं कि हे ठाकुर जी, हे जुगल सरकार, कि वृंदाटव्य में जो कुंज है, वृंदावन में जो कुंज है, जे च कंदरस्त, और वृंदावन में जो गिरी कंदर आदि हैं, यानी गिरी कंदर कहाँ पे? गोवर्धन है। तो गोवर्धन के गुफा में और वृंदावन के निकुंज में, इस दोनों स्थान पर आप जो है खेलन तो वम युवाम, आप दोनों जो है वहां पे क्रीड़ा कर रहे हैं। और ऐसा कब होगा? युवम कदा नाति दुरता सुन्नदुस्थिता हम बिल्कुल, जब आप क्रीड़ा करेंगे तो नाति दूरता का तात्पर्य वह बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में भी नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस में है। तो ऐसे कब होगा कि आप इसने थोड़े से दूर से मैं आप दोनों को उस क्रीड़ा करते हुए, उस विहार करते हुए, आप उस विहार का दर्शन मुझे प्राप्ति होगा। कब मैं दर्शन करूंगा? कब मुझे से सौभाग्य प्राप्ति होगा? कुंजस्य कंदरश्चित्योद्भावः किंभुतो सुरतो दयावंतो सद्वयालु कारुणकः कृपालु सूरतः क्षमात्यामरः। कि हे जुगल सरकार, आप मुझ पर ऐसे कब दया करेंगे, कब ऐसी कृपा कर देंगे कि आपकी इस प्रकार क्रीड़ा का दर्शन मुझे प्राप्ति होगा? ऐसा कब होगा? अब कब कृपा करेंगे? तो वहां जो पहले प्रेम सेवा मांग रहे थे, अब प्रेम सेवा की जो फल कह रहे हैं, तो ये फल कोई साधारण तो फल है नहीं, अद्भुत अद्भुत फल को प्रार्थना कर रहे हैं कि यही तो फल है मुख्य। तो इसीलिए उस गोलोक आदि धाम प्राप्ति को भी श्री रूप गोस्वामी पद ने ठुकरा दिया कि इस प्रेम सेवा के सामने में गोलोक आदि और षड संपत्ति आदि जितने भी हमारे ये ब्रह्म पद आदि सब मिथ्या है, वो कुछ भी नहीं है। यही हमारे मुख्य विषय हैं और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कब आप कैसे कृपा कर देंगे कि मुझे सौभाग्य प्राप्ति होगा? पुनश्च कह रहे हैं, गुरुवायुतया कापि दुर्लभान्य वीक्षणो मिथो संदेश सेतुभ्याम नंदयिष्यामि मम कदा। पुनश्च कह रहे, कदावा मिथम संदेश सिद्धुभ्यम नंदेश्यामि। कदा मैं आप दोनों को संदेश प्रदान करके आप दोनों को आनंद प्रदान करूंगा। ऐसा कब होगा कि दोनों को मैं दूत रूप में कार्य करूंगा, आपको भी संदेश प्रदान करूंगा, उनको भी संदेश प्रदान करूंगा, श्री जी को भी और ठाकुर जी को भी। कब मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ? वाम किम भूत्या हो गुरुविति, किस लिए ऐसी बात कर रहे हैं? तो कह रहे हैं, गुरुवत्या कापी दुर्भल्य अनन्य वीक्षण। ऐसा कि
गुरुजन के पास में जब आप दोनों अवस्थान करेंगे या गुरुजन आपको बुला के अपने पास रखेंगे कि सुनो इधर मेरे पास रहो कुछ देर, कुछ बात करेंगे, या ऐसी व्यस्तता हो गई कि गुरुजन छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, परस्पर की दर्शन जो है दुर्लभ हो चुका है। अब जब दुर्लभ होने लगे तो एक दूसरे की बिना संबंध ज्ञात हुए पीड़ा होने लगे हृदय के। प्रेमियों का तो यही हाल होता है कि अगर संबंध नहीं मिले प्रेमिका का तो प्रेमी दुखी हो जाते हैं, और प्रेमिका का अगर प्रेमी की संबंध नहीं मिलता तो प्रेमिका दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे जुगल सरकार आप दोनों का जब एक दूसरे का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा तो आप पीड़ित हो जाएंगे, दुखित हो जाएंगे। तो उस समय आप दोनों का संदेश कि श्री जी कैसे, श्री जी क्या कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, श्री जी को कहना है। तो दोनों का संदेश कौन किस प्रकार से है, तो उसको वर्णना करने के लिए दूत रूप में मैं एक दूसरे को संदेश प्रदान करूंगा। तो ऐसा कब मुझे सौभाग्य प्राप्ति होगा कि आप मुझे उस सेवा को प्राप्ति करा देंगे, ताकि आप दोनों के दर्शन दुर्लभ होने पर परस्पर की जो वाक्य हैं, संदेश है कि इस प्रकार हैं, उस स्थिति को दूसरे को प्रदान करके आप दोनों को मैं आनंदित कर दूंगा, आनंद प्रदान कर पाऊंगा। हरिरपि क्वचित जन्म संवाद गुरुत्व, यानी वही बात को कहा कि गुरुजन के पास होंगे तो समय नहीं मिलेगा, दुर्लभ हो जाएगा, तो कब ऐसी सौभाग्यों का मैं बीच में रह करके आप दोनों की संवाद दे करके एक दूसरे को आनंदित करूंगा। ऐसा कब मुझे सौभाग्य श्री युगल सरकार प्राप्ति होगा। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी पद भाव व्यक्त कर रहे हैं। अब 2-4 श्लोक है तो उसको समाप्त कर देता हूं, फिर आगे जो है उत्कलिका वल्लरी आस्वादन करेंगे। पुनश्च श्री गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं, गवेशयन्तावन्यन्यं कदा वृंदावनान्तरे संगम्यो युवां लप्से हारिणं पारितोषिकम्। कि वृंदावनंतरे अन्यनम गवशयन्तु मृगयन्तु वा संगम्यो कदा हारिणो मनोहरम परिताशकम पारितोषिकम पुरितिषण देयम हारो पदादिकम अर्थम लुप्स्य प्राप्स्यमि। तो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा कब श्री ठाकुर जी कि आप दोनों खो गए, एक दूसरे को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। श्री ठाकुर जी कहीं और चले गए और श्री किशोर जी कहीं और चले गए, एक दूसरे को आप प्राप्त नहीं हो पा रहे, और दोनों वृंदावन में खो करके एक दूसरे को ढूंढने में आप व्यतिव्यस्त हो गए कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कहाँ कृष्ण है, और कृष्ण श्री जी कह रही कहाँ कृष्ण है कहाँ कृष्ण है, और श्री ठाकुर जी कह रहे कहाँ हमारे श्री जी कहाँ हमारे श्री जी। और आप एक दूसरे जब व्याकुल हो जाएंगे और बीच में मैं मिल गया, और आप भी कहेंगे कि अरे देखो तो रूप मंजरी ये श्री जी कहाँ गई। अब श्री जी से मैं मिलूंगा तो श्री जी कहेंगे कि ये कृष्ण कहाँ गए, ढूंढो तो सही। तो जब ऐसे कब सौभाग्य मुझे प्राप्ति होगा कि आप दोनों ऐसे परस्पर अन्वेषण करेंगे और मैं बीच में जाकर के आप दोनों का मिलन कराऊंगा, एक दूसरे का संवाद दे करके दोनों को जो है मिलित करा दूंगा। और मिलित करने के बाद मैं कहूंगा मुझे भी दक्षिणा चाहिए, क्योंकि जो काम करते हैं भाई दक्षिणा के बिना तो कोई काम पूरा नहीं होगा। तो दक्षिणा क्या मांगूंगा, तो उसके लिए कह रहे हैं कि ऐसे में अन्वेषण करूंगा तो आप भी मुझे दक्षिणा स्वरूप में आनंदित होकर के, दक्षिणा का तात्पर्य आनंदित होकर के, कि जब जब कोई पूजन कराते हैं तो ब्राह्मण पूजन कराने के पश्चात जजमान प्रसन्न हो जाते कि कार्य भी हो गया, तब दक्षिणा मिलता है, परितोषित करने के लिए, उसको खुश करने के लिए। तो कह रहा है कि ऐसा कब सौभाग्य प्राप्ति होगा कि आप मुझे प्रसन्न होकर के मुझ पर जो है आप दोनों जुगल सरकार आपने गले से हार को उतर करके खोल करके आप पारितोषिक के रूप में यानी दक्षिणा के रूप में आनंदित होकर के मुझे प्रदान कर देंगे कि लो तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुम्हारी वजह से हम दोनों का मिलन संभव हुआ, चलो हम तुम्हें हार प्रदान कर देते। इसलिए ऐसा कब सौभाग्य होगा कि आप मुझे अपने गले के हार को मुझे प्रदान करेंगे, ऐसा कब मुझे सौभाग्य प्राप्ति होगा। कितने अद्भुत भाव को श्री गोस्वामी पद व्यक्त कर रहे हैं। और पुनश्च श्री गोस्वामी पाद अपनी शिवाओं को प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, पणे कृतो मिथो हार लुंठन व्याग्रहस्तयो कलिंदूत विलोकिषि
कदावम जितकाशिनः। अब कह रहे हैं कि दूतीबम युवायो कलिमहम कदा विलुक्य, कि कब ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्ति होगा कि आप दोनों जो हैं पणिकृत मिथो हार, आप दोनों जो एक दूसरे के हार को पण रखते हुए जो है दूत खेलेंगे, पाशा खेलेंगे। और पाशा खेलेंगे और पाशा खेलते समय जब दोनों कलह करेंगे कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, श्री ठाकुर जी कहेंगे कि नहीं मैं ही जीता, मैं जीता, मैं जीता। और ऐसे एक दूसरे के साथ आप लोग जो है पाशा खेलते हुए कलह करेंगे। और आपके जो सखिया है और श्री ठाकुर जी की जो सखा है, एक दोनों जो है दूसरे का प्रतिपक्ष ले लेंगे। सखा कहेंगे कि नहीं हमारे कृष्ण ने जीता है, और श्री जी के सखिया कहेंगे नहीं हमारे श्री जी ने जय किया है। तो तब क्या होगा, एक दूसरे की परस्पर की माला को छीनने के लिए आप जो कलह करेंगे, नहीं ये माला जो हार जो है तुम हार गई तो तुम्हारी माला हमारी हुई, और श्री जी कहेंगे नहीं तुम हारा तो तुम्हारी माला हमारा हुई। तो इस प्रकार से जो दोनों एक दूसरे से कलह करेंगे, ऐसा कब मुझे सौभाग्य होगा उस हार को लेकर के, जब आप दोनों एक दूसरे के हार को खींचतानी करेंगे। और इस जो मधुर जो कलिंदुत विलकृष्ट कदम बजित काशिन, और इस प्रकार जो आप दोनों क्रीड़ा करेंगे, कलह करेंगे, इस प्रकार अद्भुत जो क्रीड़ा है, ऐसे लीला का कब मुझे दर्शन प्राप्ति होगा। हे ठाकुर जी आप कहिए कब ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्ति होगा कि ऐसे दृश्य का, ऐसे लीला का दर्शन मुझे प्राप्ति होगा। पुनश्च कह रहे हैं कुंजे कुसुम शय्यायं कदा वामर्पितांगयोः पाद संवाहनम हंतो जनयम रचयिष्यति। बोले कुंज में कुसुम शय्या में जब आप अपने अंग को अर्पण करते हुए एक दूसरे के कि आप शयन करेंगे, तो ऐसा कब मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा कि आपादो संवहनम हंतु जनयम रचयिष्यति, कि आप दोनों का पाद संभान यानी पैर दबाना, कि आप दोनों विश्राम कर रहे होंगे, क्लांत हो चुकी है क्रीड़ा करके, और तब ऐसे कब मुझे सौभाग्य होगा कि मैं आपके श्री चरण कमल को दबा करके आपकी चरण सेवा कर पाऊंगा। कब ऐसे सौभाग्य मुझे प्राप्ति होगा। ऐसे भाव जो है श्री गोस्वामीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, रचयिष्यति करिष्यति, ऐसा कि कब मैं कुसुम शय्या का भी निर्माण करूंगा। कि शय्या आप शयन करेंगे तो शयन करने के लिए पहले तो जो है उसको शय्या को सजाना पड़ेगा, सुंदर करना पड़ेगा, तो कब उसका भी मैं रचना करूंगा। और जब आप शयन करेंगे तब ऐसा कब सौभाग्य होगा कि तब आपकी श्री चरण कमल की सेवा भी मैं कर पाऊंगा। इस प्रकार से जो है भाव श्री गोस्वामीपाद व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं कंदर्पो कलहोद्घट्ट त्रुटितानम लतागृहि कदा गुंफाय हाराणं भवन्तो मम्नयोक्षतः। अब कह रहे हैं कंदर्पो कलहे या उद्घट्टश्चपलः तीनों त्रुटिनाम छिन्नानाम हाराणाम गुंफाय ग्रंथनाय भवंतम माम कदा नियुक्षत आज्ञा परिष्ठा। कि कंदर्पु कलह यानी जो निकुंज है, निकुंज मंदिर है लता से बने हुए बहुत सुंदर, और ऐसे उस कुंज में जब आप कंदर्प क्रीड़ा करेंगे, कलह करेंगे, और उस समय जैसे दोनों का जुगल सरकार आप कलह करेंगे, तो उस समय आप एक दूसरे का जो हार है वो हार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मोती का हार है वो टूट जाएगा, जो चाहे कोई भी पुष्प की माला हो तो टूट जाएगा। तो जब ऐसे टूट जाएगा, तीनों त्रुटिनाम छिन्न हाराणम, वो त्रुटि तो छिन्न जो हार है, उस हार को पुनः निर्माण करने के लिए, गांथने के लिए अब कब मुझे कहेंगे कि हे मंजरी, हे रूप मंजरी, जल्दी जल्दी करो, मेरे हार टूट गए हैं और इस हार को जल्दी जल्दी निर्माण कर दो। तो कब ऐसे युगल सरकार सौभाग्य मुझे प्राप्ति होगा, कब ऐसे आप हमें उस सेवा में नियुक्ति करेंगे। गुंफाय ग्रंथनाय भवंतम मां कदा नियुक्षत, नियुक्षत का तात्पर्य हो गया नियुक्त करेंगे, यानी आप ऐसे सेवा में मुझे नियुक्त करेंगे कि आप जो है मंजरी मेरे माला को पुनश्च ग्रंथन कर दो, उसको निर्माण करो।
तो इस प्रकार कब मुझे उस सेवा में आप नियुक्त करेंगे। इस दृढ़ता के साथ में श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि कब ऐसा सौभाग्य होगा, कब नियुक्त करेंगे। केली कल्लोल विस्रस्तान हंत वृंदावनेश्वर करहे करहि पतत्रैर्वाम मंडये श्याम कुंतलान। अब कह रहे हैं, हे वृंदावनेश्वर, हे जुगल सरकार, केली कल्लोलई क्रीड़ा महातरंगी विसृस्तन खलितन वायुवहु कुंतलान बरही पतत्रेश किपिंचरहि कधा करही कदा मंडेश्यामी। कि हे जुगल सरकार, कि जब आप कंदर्प क्रीड़ा करेंगे, लीला विलास करेंगे, तो उस समय में श्री जी आपकी उस क्रीड़ा महातरंग के कारण से विसृस्तन खलितम वायु, अब दोनों का जो केश आपने धारण किया, जैसे भगवान ने मुरपुच्छ धारण की करके रखी हुई, केश को सुंदर बना करके, श्री जी ने आपने केश को इतने सुंदर करके उत्तंग से धारण की हुई है, अच्छा जो है माला आदि जो है उन्होंने धारण की हुई है केश में। तो कह रहे जैसे आप क्रीड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, केश जो है खुल जाएगा, श्री भगवान के जो मरपुच्छ आदि वो भी एकदम जो है गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो इस स्थिति में ऐसा कब सौभाग्य होगा कि आप पुनः मुझे बुलाएंगे और कहेंगे कि अरे सखी मेरे केस तो बिखर चुके हैं, अब जो है पुनश्च मेरे केस को जो है सुंदर करके जो है पुनश्च जैसे बांध दो। तो कब ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा श्री ठाकुर जी, ऐसा कब सौभाग्य प्राप्त होगा कि आप स्वयं कहेंगे कि अरे जल्दी जल्दी करो, मेरा तो वो मयूरपुच्छ टूट गया है, मयूरपुच्छ लगाओ तो सुंदर करके मेरे केस को सुसज्जित कर दो। तो ऐसा कब सौभाग्य होगा कि पुनः उस केश को मैं सुंदर सजा करके सुसज्जित कर दूंगा, ऐसा मुझे आप कृपा प्रदान कीजिए। ऐसा कब मेरा दिन आएगा कि यहाँ जो मेरे मन के अभिष्ट हैं वो पूर्ण होगा। इस प्रकार जो है श्री गोसाई पाद अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। अब बस 2-3 श्लोक बचे हुए हैं तो उसको पूरा कर ही देते हैं। पुनश्च श्री गोसाई पाद कह रहे हैं, कंदर्पो केलि पांडित्यो खंडिता कल्पयोरहम कदा वामली कदंबम करिष्ये तिलकोज्ज्वलम। पुनश्च कह रहे कि वाम युवयोर अली कदंदम भाल युगलम कदा तिलकोज्ज्वलम करिष्ये याम किम भूतो रीत्या कंदर्पेति आकल्प वेशः। तब जब आप कंदर्प क्रीड़ा करेंगे, निकुंज विलास करेंगे, तो एक दूसरे की जो वेश और भूषा है वो विगलित हो जाएगा, इधर उधर त्रस्त हो जाएगा, जो वेश है वो बिखर जाएगा। तो जो ललाट में जो तिलक है वो भी मिट जाएगा, इधर उधर हो गया तिलक। तो ऐसा कब सौभाग्य होगा कि मैं आपके जुगल सरकार दोनों के जो ललाट है उस ललाट में भाल है, तो ललाट में कब मैं पुनश्च तिलक का संरचना करूंगा, कब मैं तिलक लगा करके उसको सुसज्जित करूंगा, कब वैसा दिन आएगा, कब मैं विभूषित करूंगा। इस प्रकार भाव को व्यक्त कर रहा है। देवरस्ते वनस्रग्भिर्दृशोते देविकज्ज्वलै अयं जनः कदा कुंजो मंडपे मंडयिष्यति। कि हे देवते उर्वक्ष वर्ण स्रग भी देवितो दृशो कज्जुले कदयाम जन मंडेष्यति। कि जब आप क्रीड़ा करेंगे तो माला शून्य हो जाएंगे, पुष्प का माला इधर उधर हो जाएगा। तो ऐसा कब सौभाग्य होगा श्री ठाकुर जी कि वन से माला को चुन कर, पुष्प को चुन करके मैं पुनः माला को गुंद करके आपको पुनः उस माला से विभूषित करा दूंगा, सजा दूंगा। और जो कज्जल हैं, काजल लगे हुए हैं, वो इधर उधर हो चुका है, तो पुनः आपको श्रृंगार करते में उस काजल को भी मैं लगा करके कब आपके श्रृंगार संपूर्ण करूंगा, कब ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्ति होगा। देवरस्त वर्ण स्वरूप फिर दृशो देवी कज्जले अहम जनहा कदा कुंज मंडपे मंडेष्यति। तब आप दोनों का जिससे कंदर्प क्रीड़ा होगा तो उसमें सारे वेश तो इधर उधर हो चुका है, तो उस वेश को पुनः सुसज्जित करने की सौभाग्य कब मुझे प्राप्ति होगा। पुनश्च कह रहे हैं, जाम्बो नदाभ तंबूली पर्णान्यो बदलय्यवाम बदनाम्बुजयोरेष निधास्यति यनः कदा। अब पुनश्च कह रहे हैं
कि जाम्बू नदाभानी स्वर्ण वर्णन, यानी जाम्बू जो नद है, जाम्बू नद है, उससे जैसे स्वर्ण होता है। जाम्बू नद जैसे जम्बू का पेड़ जम्बूद्वीप में विराजमान है, उसकी जो फल गिरता है उसे टपकता है, रस होता है, और उस जो है नदी के रूप में प्रवाहित हो रहा है, और उसमें क्या स्वर्ण पाए जाते हैं, स्वर्ण है। तो कह रहे वैसे स्वर्णता जो पक्के हुए जो पान है वो जब पक जाता है तो वो एकदम पीला पीला हो जाता है, उसी की उपमा देकर के कह रहे हैं। तो उस प्रकार के जो तांबुल है, पर्णान तांबुल पत्ता है, अवोदलैया विशरण कृत, यानी उस पान पत्र में जो शीर है ना, रेखा जो शीर होती है, उसको निकाल करके, शीर को शून्य करके, शीर को फेंक करके, कृत्वा क्रमुकदादि जुजन है। कृत्वा क्रमुकादि का तात्पर्य कत्था है ना, कत्था, चूर्णा, पूग फल यानी सुपरी, ये सब दे कर, जिसको हम कत्था चूर्ण आदि शब्द के द्वारा कहा, कत्था चूर्ण और सुपरी इत्यादि दे करके पान को बना करके बाटी निर्माण जोजन है, अर्थात उसको योजन करके जो है वाम बदनाम बुजुए रेशो जन्हा कदा निदास्यति, कब आपके दोनों के जुगल सरकार आपको आपके श्री मुखारविंद में कब मैं उसका अर्पण करूंगा, कब ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्ति होगा। तो स्पष्ट जो है यहाँ पे इस पान के विषय में तो श्री गोस्वामी पादी क्लियर कर देते हैं कि किस प्रकार से देना है, क्योंकि लोगों के मन में शंका है, मैंने कहीं देखा है कि वो देते नहीं है, कत्था नहीं देते, चुपन चाना नहीं देते, कहते सुपारी नहीं देना चाहिए, तो खाएंगे कैसे, मुंह लाल कैसे होगा। तो कम से कम इसका अध्ययन करे, किस प्रकार से देना है, क्या देना है, तब तो जानेंगे। अध्ययन नहीं करेंगे तो नहीं जान पाएंगे। तो स्पष्ट रूप से श्री गोस्वामी कहना कत्था भी देना है, तंबाकू नहीं देना है, उसके विषय में कहीं नहीं लिखी हुई है। नशीली द्रव्य नहीं देना है, जो मीठा उसको देना है, केसर भी डाल सकते हैं उसमें, है ना, कस्तूरी भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से बनाना है उसको, बिना बस आपने पान दे दिया लौंग दे करके, तो क्या हो सकता है, उसमें थोड़ी ना लाल हो जाएंगे। मुखारविंद श्री जी तो मुंह लाल हो चुके, कहते जब श्री ठाकुर जी चुम्बन दे रहा है मुख में, तो एक श्री जी के मुंह एकदम बिल्कुल लाल हो चुके हैं, वो तांबुल जो ग्रहण किया है भगवान ने। तो उस भाव को भी श्री गोस्वामी पाद यहाँ पे व्यक्त करके कैसे देना है, कि ऐसा कब सौभाग्य होगा कि उसमें अर्पण करूंगा। और प्रभानंद सरस्वती बात कहते हैं कि जब मैं उसमें अर्पण करूंगा मुखारविंद में, तब श्री जैसे श्री जी के मुखारविंद में उसको डालूंगा, तो श्री ठाकुर जी जैसे श्री जी ने थोड़ी बहुत खाई तो भगवान कहेंगे दो दो मुझे तो दो, तो श्री भगवान उसको जो है देने के लिए जैसे ही मुंह आ कराएंगे श्री जी के, श्री जी थूक देंगे, और जो थूक देंगे वो लेकर के कब मैं ग्रहण कर पाऊंगा, ऐसा कब मुझे सौभाग्य प्राप्ति होगा। वो राधारस सुधानिधि में श्री प्रभानंद सरस्वती वाद अपनी भाव को इस प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो किस प्रकार शिवा प्राप्ति है, क्वासो दुष्कृत कर्मा हम क्वावाभ्यर्थने दृषि किम्बा कुंभनो रुन्मादीति माधुरी। अब बस 2 श्लोक बचा हुआ है। कह रहे हैं एवं अति दुर्लभ्य अन्य विष्ठानि प्रार्थ्या तेषु स्वाहिगताम पश्य नाहौ कीति। कह रहे कि जो मैं प्रार्थना किया हूं ये कोई साधारण प्रार्थना तो है नहीं, बोले ये सब अति दुर्लभ प्रार्थना है। अभिष्ट जो प्रार्थना में कर रहा ये कोई साधारण प्रार्थना है नहीं, अति दुर्लभ प्रार्थना है। तो उसके लिए तो मैं अयोग्य हूं, तेषु अयोग्यताम अपि, मैं तो अयोग्य हूं। क्वेश्चन ना हो तो उसको जान करके श्री गोस्वामी पाद कह रहे वासो दुष्कृत कर्माहम, कि असो दुष्कृत कर्माहम का मैं तो बड़ा दुष्कर्मी हूं, पापी हूं, मैं इस प्रकार की सेवा प्राप्ति करूं, मेरा ऐसा कैसा सौभाग्य हो सकता है ना। वाम बा अमी ईदृशी, मैं तो इस प्रकार के पापासक्त हूं, पापी व्यक्ति हूं, ये सब असंभव युक्त जो प्रार्थना दुर्लभ प्रार्थना में कर रहा वो तो कभी मिलेगा ही नहीं, संभव ही नहीं, कैसे होगा, तो दुर्लभ है। एतद विशेषण विशिष्टा पूर्वक्त्य अभ्यर्थना का दुर्घटो देव संबंध, इसलिए कह रहा है कि इस प्रकार विशेष विशिष्ट युक्त जो प्रार्थना मैंने कर दिया पूर्व में कहिए, वो तो मेरे लिए दुर्घट है। दुर्घट यानी बड़ा कठिन है, दुर्लभ है, वो उसके साथ कैसे प्राप्त होगा, उसके साथ तो कोई संबंध ही नहीं मेरा पूरा, क्योंकि एक तो मैं पापासक्त हूं और ऐसे दुर्लभ साधना में मांग रहा हूं, जो उसका मैं लायक नहीं है उसी को मैं मांग रहा हूं। तो ये ऐसी दुर्घट प्रार्थना मैंने कर लिया, तो इसके साथ कोई संबंध नहीं बैठ रहा है। कहा मैं पापी और कहा ये दुर्लभ सेवा।
तो इसलिए कह रहे तरही कथम अर्थ ये से तत्राव किम्बति, इसी को करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद किम्बा इति कह रहे किम्बा न युवयोर उन्मादिति माधुरी अथो बाम युवयोर माधुरी कम्बा जन्म नोन्मादित्य तो सर्वगुण इत्यर्थ। कह रहे हैं कि भाले में अयोग्य हो, भाले में पापासक्त हो और मेरे लिए ऐसी प्रार्थना भी दुर्लभ है, फिर भी युगल सरकार आप एक बात बताइए, अथो बाम युवर आप दोनों की जो रूप माधुरी है उसका दर्शन करके, उसको जान करके, लीला माधुरी को श्रवण करके नोन्मादित, तुम ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कम भजनम नोन्मादित, ऐसा कौन व्यक्ति है कि उसको श्रवण करने के बाद वो स्वयं उस लीला में डूबना ना चाहे, स्वयं उस सेवा को ना चाहे, स्वयं उस रूप माधुरी का दर्शन करके उन्माद ना हो जाए। अर्थात स्वर्विषा में सभी लोग उसका श्रवण कोई करेगा हृदय से तो स्वयं ही उन्माद हो जाएगा। तत्र में को दोषी थी भाव, इसीलिए मैं भी दोषी, इसमें मैं भी तो उन्माद हो चुका हूं और मैं उन्मादित हो करके ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं। मैं अपने ज्ञान से नहीं कर रहा हूं, आपकी जो रूप माधुरी है उस रूप माधुरी का दर्शन करके मैं उन्माद हो चुका हूं और उस उन्मादता के कारण मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तो इसलिए तत्र में को दोष है भाव, उसमें मेरा क्या दोष है, इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो उन्माद हो चुका, वो तो आपके गुण है कि आप इस प्रकार की लीला जो है, आपकी इस माधुरी इस प्रकार से उन्मादित कर देता है, इसलिए मेरा कोई दोष नहीं है। यया वृंदावने यंतुरानर्होप्यश्वासति तयैव कृपया नाथो सिद्धिं कुरुतमीप्सता। अब कह रहे हैं कि माधुर्य स्तुत्या सस्मिता अवलक्ष्येति नाम जल्पना तया जया कृपा हम नरहो अप्युषजिंत वृंदावन वासते हे नाथो तयैव मोपेप्सतम सिद्धिं युवाम कुरुता। कि इस पर लिए कह रहा है कि हे जुगल सरकार आपकी जो माधुरी है उनको दर्शन करके उसको लक्ष्य करके मैं ये सारी प्रार्थनाओं को कहा है। और इसीलिए हे जुगल सरकार यहाँ जो जंतु है, जो अधम है, जो पापी है, मंद है, वो नाम जल्पना जाते, आपकी नाम तो मैं नहीं कर पाया कभी, नाम आभास जरूर हुआ, कहीं ना कहीं हमने आपका नाम लिया है और उस नाम लिया ग्रहण किया, उसकी आभास से मुझे इस वृंदावन में इस अधम को, इस पापी को वृंदावन में वास प्राप्त हुआ है। अब जंतुर वृंदावन वास थे, तो हे नाथो तयैव मोपेप्सितम्, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस नाम मैंने जो किया है, वो जो जल्पना मैंने कर दिया था नाम आभास, उसकी बल पर मेरे सिद्धि प्राप्ति हो जाए, तब मुझ पर आप कृपा कर दे ताकि वहाँ अभिष्ट मुझे हो जाए। इस प्रकार जो है दुर्लभ भाव प्रार्थना कर रहे, दुर्लभ जो वस्तु उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। अब अंतिम श्लोक में श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं कार्पण्य पंजिका मेताम सदा वृंदाटवी नटो गिरेव जलपतोप्यस्य जंतहो सिद्धितु वांछितम् इति कार्पण्य पंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। अब अंतिम श्लोक में श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं ये तो स्त्रोत पाठात मात्रात, पाठ मात्रा, बोले इस स्त्रोत का पाठ मात्र से ही प्रेम सिद्धि भवदित्या, प्रेम की सिद्धि हो जाती है, तत्प्रेम उसको प्राप्त हो जाता है। जो भी इस स्त्रोत को पाठ करते हैं श्री युगल सरकार उसको तत्काल प्रेम प्रदान कर देते, सिद्धि हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे, रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। और कार्पण्यम दन्यम पंजते विस्तीर्यते अनया कार्पण्य पंजिका। कार्पण्य पंजिका अर्थ क्या है, बोले दन्यता के साथ, शोक के साथ, पंजते विस्तृत यानी उसको विस्तार किया गया, जो व्याकुलता होकर के, आर्त होकर के श्री जुगल सरकार के जब उसके पास प्रार्थना किसी के पास की जाती है उसको कार्पण्य कहा जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया कार्पण्य पंजिका। तो प्रशोदर आदि सूत्र हैं, उस सूत्र के माध्यम से कार्पंजिका शब्द का निर्माण होता है। पंजिका पद भंज कितनी हिम कश में कहा गया हे वृंदावनी नटो, हे जुगल सरकार, हे वृंदावन बिहारिन, वृंदावन नृत्य के लिए करने वाले जुगल सरकार, एताम गिरीव किम पुनर्मनसा स यदा जल्पितो किम पुनस्तदर्पण विचारतो यंतो प्राण वांछितम युष्मत् कारुण्यम सिद्ध्यतु। इसीलिए यहाँ जुगल सरकार के पास प्रार्थना कर रहे, जुगल सरकार यही जो स्तुति हमने कही कार्पण्य पंज की, इसके द्वारा पुनः पुनः बार बार मैं उसका अनुशीलन कर रहा हूँ। सदा जल्पतोपि,
ये बार बार में जो है ये जो कार्पण्य पंजिका है इसको बार बार मैं पढ़ रहा हूँ, अनुशीलन कर रहा हूँ, ताकि आप मुझ पर कृपा कर दें, क्योंकि प्रेम सिद्धि आप इससे प्राप्त होता है। तो किम पुनस्तदर्प विचारंत जिंतु प्राणम वांछतम, इसीलिए बार बार मैं प्रार्थना करो, इसलिए मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, विचार कीजिए, और विचार करके यह अधम जंतु जो प्राणी है उसकी जो वांछा है कि सेवा प्राप्ति, आपकी वो सेवा प्राप्ति हमें हो, वांछितम विस्मत कारण्य सिद्धितु, आप करुणा करके वो सेवा हमें प्रदान कर दीजिए, यही प्रार्थना है, और कोई प्रार्थना हम नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामीपाद अपने भाव को कह रहे हैं। और बलदेव विद्याभूषण अब अंतिम में वाक्य कहते, स्तोत्र जिसमें अलंकारा संति धी पूर्व कालता कंठस्थिता ग्राम देवी तत्र प्रकाश जरूरता। इस स्तोत्र में जो अलंकार को श्री रूप गोस्वामीपाद ने दर्शाया, जो उपमा दिया है, ये पूर्व काल में कंठ संति पूर्व कालता, पूर्व काल से ही वो कंठ में पहले से विराजमान थे, धारण की हुई। तो कंठस्थिता ग्राम देवी, तो कह रहे वो जो पहले से धारण की गई हैं वो व्यक्ति, में बहुत उसका ध्यान किया, पहले से मेरे उसमें था मेरे, परंतु अभी कंठस्थिता ग्राम देवी में कंठस्थित होने वाले जो सरस्वती देवी हैं, जो देवी, उन्होंने कृपा करके इस को पाठ करा, निकला हुआ है, मतलब उनके माध्यम से वो यहाँ पे संपन्न हुआ। वही उद्यम के साथ उन्होंने उद्योग लिया कि इसका प्रकाशन हम करें, तो वो उनकी इच्छा से हुआ। कार्पण्य पंजिका भाष्यम विद्याभूषण वर्णितम, तो ये कार्पण्य पंजिका की जो भाष्य है ये विद्याभूषण, श्री बलदेव विद्याभूषण ने जो वर्णना किया, संपुष्यतो भविष्यंति वैष्णवाद अद्भुत चेता, कोई भी वैष्णव श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की, उन्होंने कहा, कह रहा है कि इस जो कार्पण्य पंजिका है उसकी भाव को, व्याख्या को जो भी आस्वादन करेंगे, जो पढ़ेंगे, संपश्यतम सम्यक त्याग, अगर उसको अध्ययन करेंगे, हृदय में धारण करेंगे, जो भी वैष्णव उसको पढ़ते हैं और आस्वादन करते हैं, अद्भुत चेतसा, उसके चित्त जो अद्भुत हो जाता है, यानी उसके चित्त में कोई विषय के प्रति अब मन नहीं लगता है, उसकी जो है साक्षात प्रेम प्राप्ति हो जाता है। अद्भुत चेतसा का तात्पर्य होता है कि प्रेम प्राप्ति हो जाना, तो उसको अवश्य ही वो अद्भुत चित्त हो जाता है, उसके हृदय जो उदार हो जाता है, उस जगत के जो प्रपंच हैं, जगत के जो मिथ्या अभिमान आदि, उससे जो है ऊपर उठ करके वो जो है श्री युगल सरकार के श्री चरण कमल में सेवा को प्राप्ति कर लेते हैं। इस प्रकार जो है श्री बलदेव विद्याभूषण अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। और आज समय भी हो चुका है, काफी देर से कुछ श्लोक रह गया था, मैंने कहा आज ही कर देते हैं। तो आगे जो है श्री रूप गोस्वामीपाद के जो उत्कलिका वल्लरी हैं, उसका बलदेव विद्याभूषण के टीका के साथ में हम आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री रूप गोस्वामीपाद की जय, श्री जीव गोस्वामीपाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सुंदर बाबा महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबा महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय। आपना आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो भागवत निवास की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि।